जो हम्म, ठीक है, वो पता नहीं क्या से क्या
है। स्टार्ट करें। ओके। ओम आरोग्यमस्तु। मेरा नाम डॉक्टर जसप्रीत है एंड आज हम कैंसर के बारे में बात करेंगे। जिन पेशेंट्स की भी क्वेरी होगी वो अपने हैंड रेस करेंगे, फिर हम उनको अलाउ टू टॉक करेंगे। ठीक है, तो तब आप अपना सवाल पूछ सकते हो। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले पूरा जो हमारा वेबिनार है उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ वीडियोस दिखाएंगे, तो हमने वो वीडियो पहले देखनी है, उसके बाद में हम शुरू कर रहे हैं। माइंड कैंसर को देखने का भी एक स्पिरिचुअल नजरिया होता है बहुत लोगों का। बिल्कुल देखते हैं, साइंस के ऊपर एक यूनिवर्सल पावर है और ये पावर अपनी आप के अंदर है जो आप जागरूक कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। एक मेरी पेशेंट थी, उसको बोला था कि लीवर में पूरा फैला हुआ कैंसर है, तेरे को 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं है। तो बोली मेरी बेटी जो है वो 12th स्टैंडर्ड में, और वो जब तक उसका करियर नहीं बनता तब तक मैं मरूंगी नहीं। वो टाटा कैंसर में गई, दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर में गई, 10 बार वहां से बायोप्सी किया गया। हर डॉक्टर ने उसको बोला तू 6 महीने जा रही है। आज 20 साल हो गए, वो जी रही है। जिन्होंने उनको बोला कि तुम इतने 6 महीने मरे, वो डॉक्टर भी मर गए, लेकिन ये थी। सो सिर्फ पॉजिटिविटी था। जिसका एटीट्यूड ये है वो ज्यादा साल जीते हैं। सो कैंसर हो गया तो रोना धोना ठीक है, पहले दिन आप इमोशन है, अपने उसके बाद में सोचने का जो है ना, नहीं। और ये जो मैंने सीखा ना, वो मेरे एक पेशेंट जो एकदम अशिक्षित था उसने मेरे को सिखाया। ओके, तो अभी हमने जैसे एक वीडियो देखी अभी माइंडसेट की, तो सबसे पहले कोई भी बीमारी है, नॉट ओनली द कैंसर बट ऑल्सो फॉर द अदर डिसीज, माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। बिकॉज कई बार क्या होता है, बीमारी बहुत बड़ी नहीं होती लेकिन माइंडसेट हम ऐसा बना लेते हैं बहुत ही नेगेटिव, कि हम नेगेटिव अप्रोच में चले जाते हैं, तो अगर हमें ठीक होना भी होगा तो भी हम ठीक नहीं हो सकते। तो सिमिलरली अगर हम किसी बीमारी के लिए अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दे रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट है हमारा कि हमें ठीक होना ही होना है, तो फिर कोई भी बड़ी बीमारी क्यों नहीं होगी, हम ठीक हो सकते हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं डेली में कैंसर के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर, डिफरेंट बॉडी रीजन रहता है उनका। बट द ओनली थिंग इज अबाउट देयर माइंडसेट। जो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं ना, ऑलरेडी उनको पता होता है कि मुझे हर एक चीज़ को फॉलो करना है, फिर चाहे हम उनको डाइट बता रहे हैं, चाहे हम उनको अपना जो डे लाइफ में हमें कुछ चेंजेस करनी होती है हम वो भी करवाते हैं और साथ में हम मेडिसिन भी देते हैं, तो डेफिनेटली उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं कंपैरेटिवली जिन लोगों का जो माइंडसेट है ऑलरेडी नेगेटिव होता है, या फिर उनको लगता है कि हम इससे बाहर नहीं आ पाएंगे या हम ओवरकम नहीं हो पाएंगे, है ना। सो माइंडसेट वाली वीडियो दिखाने का मोटिव यही था कि माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बी पॉजिटिव फॉर ईच एंड एवरीथिंग इन लाइफ। साथ साथ हम क्वेश्चंस भी लेंगे, ठीक है, और साथ साथ हम इन सारी चीजों को एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। संत लाल जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। कौशिक मिस्त्री। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी सर। मैम, मेरी एज 25 है जी, और मैं एएलएम का पेशेंट हूँ जी। किसका? ओके ठीक है, आगे। तो जी अभी 4th साइकिल चल रहा है मेरा कीमो का जी। ठीक है। इसके बाद क्या करे जी, आगे ना हो दोबारा। अच्छा, दोबारा ना आए, ठीक है। हाँ हाँ, अभी ठीक। मेरी रिपोर्ट तो नेगेटिव वाली जी। ओके, तो अच्छी बात है ना। हाँ बट जी। सर देखो, हम वैसे हमारी कोशिश यही रहती है कि जितने भी पेशेंट हैं वो नेचुरल तरीके से ठीक हो जाएं, है ना। अगर आप चाहते हो कि कैंसर को वापस नहीं आना, एक तो आपको डाइट में चेंजेस करनी पड़ेंगी, ठीक है, साथ में जी आपको लाइफस्टाइल में भी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेंगी, है ना। आपने आचार्य जी की वीडियोस देखी होंगी, बाकी हमारी बहुत सारी वीडियोस इंस्टाग्राम पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है ना, फेसबुक पे भी है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो यू विल गेट टू नो कि हम दवाई ही नहीं देते सिर्फ, हमारा लाइक डाइट में भी चेंजेस होती हैं, आपकी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस होती है ना। तो हमें सारी चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज पंचकर्मा। अगर आप पंचकर्मा करवा सकते हो, डिटॉक्सिफिकेशन करवा सकते हो, तो वो और भी बेस्ट रहेगा। वो पंचकर्मा तो मैं करवा लूंगा जी, उसमें एडमिट होना पड़ा है जी। उसमें एडमिट होना पड़ेगा, लेकिन एडमिट होने से पहले ना हम आपकी पूरी हिस्ट्री लेंगे, आपकी पूरी कंडीशन देखेंगे, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। ये कितने दिन का होता है जी? सर आप बात कहाँ से कर रहे हो? सर मैम हरियाणा से बोल रहा हूँ, मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है। सो देखो, इसमें ना हमें कम से कम 30 डेज तो चाहिए होते हैं, 1 मंथ, ठीक है।
लेकिन अच्छा जी। अगर आप 1 मंथ नहीं लगा पाते तो एटलीस्ट आप 20 दिन तो लगाओ, ठीक है, बिकॉज हमें भी स्टेप बाय स्टेप सारी थेरेपीज करनी होती है, तो थेरेपीज को कंप्लीट होने में टाइम लगता है। आप 1 महीना मान के चलो, अगर आप चाहते हो कि आपको पूरा हेल्दी रहना है, सारी चीज़ें सीखनी है ना, और डाइट के बारे में भी आपको ज्ञान चाहिए, तो आपको फिर लगभग 1 महीना रुकना पड़ेगा हमारे पास। ठीक है जी। अब 10 मई को लगभग मेरी छुट्टी हो जाएगी जी, साइकिल पूरी हो जाएगी कीमो की। आप वैसे और स्टेबल हो, कोई ऐसा सच कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? पेन, ब्लड, अपने सीबीसी लेवल आपके कम हो रहे हैं, या किसी और तरह का कोई सिम्टम आ रहे हैं आपको अभी? अभी तो है जी, थोड़े नॉर्सों ऊपर नीचे, लेकिन ये नॉर्मल हो जाएंगे जी 10 तारीख तक। तब उसके बाद कितने दिन बाद मैं कांटेक्ट करूँ जी? ठीक है सर, आप ऐसा कीजिए, आप ना अपना नाम और नंबर, ठीक है, और अपनी जी। जगह का नाम हमें ना हमारी चैट बॉक्स में लिख दीजिए। चैट बॉक्स आई थिंक ओपन ही है, तो सभी लोगों को शो ही होगा, ठीक है, तो आप वहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। एंड मेरा नाम डॉक्टर जसप्रीत है। अगर आपको कुछ कांटेक्ट करना होगा तो मुझे बता देना, वरना हमारी पूरी टीम रहती है, वो आपके साथ कांटेक्ट कर लेंगे। आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, चाहे तो आप घर बैठ के हमारे साथ बात कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि जो नियर बाय आपका सेंटर है, आपको वहां पे जाके एक बार विजिट करना है, डॉक्टर को फेस टू फेस मिलना है, तो आप वहां पे भी जा सकते हो। अच्छा जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, बाकी आप अगर इसी तरीके से पॉजिटिव रह के सारी चीजें करोगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ओके। यही सोच रहा था जी मैं, आगे दोबारा ना हो इसके लिए कुछ नहीं सर, ट्रीटमेंट। जैसे कॉफी आप बता रहे हो ना, तो आप हाँ जल्दी जी। ठीक हो गए। बस इसी तरीके से हमें पॉजिटिव रहना है, बट आपको डाइट में चेंजेस करनी पड़ेगी, ठीक है, एंड हमें थोड़ा लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करनी पड़ेंगे, बिकॉज आहार एंड विहार इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयुर्वेद में हमेशा दवाइयों के साथ साथ ना आहार और विहार को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी गई है जितनी कि दवाइयों को दी गई है। जी। जी मैम, मैं ये जानना चाह रहा था जी, जैसे अब 10 मई को मेरी छुट्टी कर देंगे जी, ये हम्म। कहते घर भेज देंगे, तो और कोई उसके आपको उसके 10, कितने दिन बाद मैं पंचकर्मा करवा सकता हूँ जी? ठीक है सर, देखो इसमें ना ऐसा है कि जब आपका 10 मई को कंप्लीट हो जाएगा ना, एक बार आप हमें कॉल करना, इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप ना मुझे अपना नंबर दे दीजिए, अपने हमारे ये चैट बॉक्स में लिख दीजिए, तो हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। जी मैम। और सारी रिपोर्ट्स अपने पास रखनी है, जो भी आप दवाइयाँ खा रहे हो, जो भी आपकी दवाइयाँ चल रही होंगी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अपने पास रखनी है, सो दैट हम देख पाए, आपकी कंडीशन को देख पाए। हाँ जी, समरी हिस्ट्री तो पूरी है जी, मैंने पहले भी सेंड की थी जी हिम्स हॉस्पिटल में जी। अच्छा, यहाँ पे करी थी सेंड? हाँ जी, व्हाट्सएप पे सेंड करी थी जी। हम्म। कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है, आपने पहले से सेंड किया हुआ है, तो मैं आपका एक बार जो पूरी आपकी फाइल है वो निकलवा लेती हूँ, ठीक है, देख लेती हूँ मैं, एंड फिर हम आपको कॉल करेंगे, ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी, नंबर याद से जरूर मेंशन कर देना, अपना नाम भी और अपनी जगह का नाम भी। ठीक है जी, मैं भी भेज देता हूँ जी। ओके जी। धन्यवाद जी आपका। ओके सर। अभी हम देखेंगे कि जो पंचकर्मा का कैसे रोल रहता है हमारे आयुर्वेद में, और बहुत सारी डिसीज के लिए भी। What about the pursuit of longevity? Everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देश की बायोहैकर से कई सारी चीजें होती हैं। अपने ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से, या डेथ को डिफीट करना या एजलेस हो You जाना। want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthy. ओके, जो अभी हमने ये वीडियो देखी है वो डॉक्टर नरेश की है, ठीक है। आई थिंक हमें समझ आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। पंचकर्मा इज द बेस्ट वे, अगर हमें अपने आप को अपने सेल्स को रीजनरेशन, उनकी हीलिंग पावर को बढ़ाना है, खुद को स्वस्थ रखना है और बीमारियों से दूर रखना है, तो पंचकर्मा से ऊपर कुछ भी नहीं है ना। और ये जो डॉक्टर हैं, ऑफ कोर्स एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, तो अगर वो ऐसी चीज बोल रहे हैं तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग इन आयुर्वेदा इन पंचकर्मा। एंड पंचकर्म ऐसा नहीं है कि जब हमें बीमार होना है तभी करना है, एक स्वस्थ व्यक्ति भी अपना पंचकर्म करवा सकता है। पंचकर्म है ही इसलिए कि हमें बीमार नहीं होना है ना। बट हमें इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज ही नहीं है, या हमें लगता है ये सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं, बहुत स्लो काम करती हैं, इसलिए हम इन चीज़ों में नहीं आते हैं। तो कंपैरेटिवली
जो लोग स्टार्टिंग से हमारे पास आ रहे हैं एंड जो ऑलरेडी सारी चीज़ें करवा के आए हैं, है ना, तो उनको भी डिफरेंसेस पता है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ठीक हुए हैं, वो आपके सामने ही हैं। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट जो पंचकर्मा होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमें बीमारी को, कि ऐसा नहीं कि बीमारी होगी है तभी हमें पंचकर्म करवाना है। अगर आप स्वस्थ हो तो वंस इन अ ईयर और ट्वाइस इन अ ईयर आप पंचकर्मा करवा सकते हो एंड किसी भी तरीके की होने वाली बीमारी से हम बच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है पेशेंट हमारे, ये तो हो गए। निशा। लीशा जी। हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून। लिशा बात कर रही हूँ भोपाल से। जी मैम, आज से करीब 17 दिन पहले मुझे फील हुआ कि मेरी ब्रेस्ट में गांठ है। ठीक है। टमाटर जितनी बड़ी गांठ थी वो। हम्म। और मुझे कोई पेन नहीं था, कोई ऐसा सिम्टम नहीं था, लेकिन मैं बहुत घबरा गई थी क्योंकि रिसेंटली मेरी सिस्टर को हुआ है ब्रेस्ट कैंसर। और ओके। वो बहुत कड़क गांठ थी। तो हम्म। जिस चलते मैं भोपाल में ही, मैंने काफी सर्च किया तो मेरे घर वालों ने कहा मुझे कि आप एलोपैथी में जाओ। मिला मैं एलोपैथी में नहीं जाऊंगी। मैंने मनीष आचार्य का बहुत सुना है नाम, तो मैं कोशिश करूंगी मैं उनसे कंसल्ट कर सकूं। तो मुझे पता चला कि भोपाल में ही एक क्लिनिक है आपका, शुद्धि के से जीना सीखो के। तो मैं गई थी वहां पर और मुझे मेडिसिन दी कुछ। और जो अपना चेकअप होता है, जीभ नाड़ी का जो चेकअप होता है वो सब हुआ। तो मैम 4 दिन में ही मेरी गांठ थोड़ी सी छोटी हो गई। ओके, दैट इज अ गुड थिंग। और 12 दिन में वो गांठ बिल्कुल खत्म हो गई। दैट इज अ ग्रेट थिंग। आई हाँ। थिंक हमारे पास अभी बहुत सारे पेशेंट जुड़े हैं, वो भी ये चीज़ अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आई थिंक इससे कॉन्फिडेंस और बढ़ना चाहिए, माइंडसेट हमारा और पॉजिटिव होना चाहिए टुवर्ड्स आयुर्वेद, राइट मैम? जी जी मैम, बिल्कुल। और 12 दिन में मेरी गांठ बिल्कुल खत्म हो गई। तो मैं मतलब 10वें दिन भी मैंने ढूंढी तो मुझे छोटी सी जो बोर होता है ना, बेर होता है, उस टाइप की दिखी थी। लेकिन 12वें दिन तो मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ। और मैंने बहुत अच्छा फील किया और मैं बहुत खुश हो गई। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, जितना मुझे डाइट में दिया था ना, मैंने मात्र 50% फॉलो किया था। मैं डेफिनेटली ये मैम। भी नहीं कहूंगी कि मैंने 100%। हाँ, 4 दिन में टोटल डिटॉक्स पे थी स्टार्टिंग के, ग्रीन जूस वगैरह। और मुझे गेहूं चावल मना किया था, किसी तरह का खट्टा खाने के लिए मना किया था, तो मैंने वो आज तक नहीं खाया। मैंने अभी ओके। भी इग्नोर किया। ज्वार बाजरा मैं यही खा रही हूँ। और जो दवाइयां हैं एज इट इज जो मुझे दिया है मैं वो ले रही हूँ। तो मैम मेरा एक क्वेश्चन था बस इसमें। एक्चुअल में आंवले का अचार मेरा होममेड है, जो मैंने खुद ने बनाया था, क्या मैं वो खा सकती हूँ? मैम देखो, वैसे मना होता है, ठीक है, जी। बट आप ना थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बिकॉज अभी आपको अभी 1 मंथ ही हुआ है ना ये सारी चीजों 1 का। मंथ नहीं हुआ मुझे, दोबारा 15 से 16 दिन हुए हैं मात्र। 15 से 16 दिन। फिर मैम आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बिकॉज हमें अभी हम उस स्टेज पे है कि अभी हम ठीक हुए हैं। अभी हम दोबारा से किसी बॉडी को इस तरीके से खा के हिट करवा लेंगे ना, फिर दोबारा से हो जाती है वो सारी चीजें ना, तो दोबारा से नहीं करनी है हमें। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, एंड हम अगर वो नहीं भी खाएंगे तो चल ही रहा है काम, है ना? चल रहा है, चल रहा है। अरे मैम, एक चीज मैं बोलूंगी, मैंने सिर्फ डॉक्टर कंचना से एक ही बात कही थी कि मुझे चाय की थोड़ी क्रेविंग होती है। ओके। तो उन्होंने कहा था कि कुछ दिन मत पियो। तो मैंने जब नहीं ली ना चाय, तो मैम आज 16 दिन हो चुके हैं मुझे। 16 दिन में मात्र मैंने 2 बार चाय पी है, लेकिन मुझे कोई क्रेविंग नहीं होती किसी तरह की। दैट इज अ ग्रेट थिंग मैम। देखो, चाय का कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं होता। बाकी जी। जैसे हमारी ना कुछ हर्बल टी रहती है, ठीक है, आप वो ले सकते हो, आप उनसे बोल सकते हो कि मुझे हर्बल टी का जैसे पता लगा है, तो आप हर्बल टी ले सकते हो हमारी, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम बोलते हैं, अगर आपको दूध का ज़्यादा रहता है तो आप जैसे नारियल का दूध होता है, जो आलमंड मिल्क होता है ना, तो आप वो सारी चीज़ें ले सकते हो। जी बिल्कुल मैम। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा शुद्धि के साथ। मैंने अपने साथ 2 लोगों को और भी भेजा वहां पर, और उनको भी इनका उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। एक लेडी का 3rd स्टेज कैंसर है, उसको भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। वो 4 दिन में अच्छा रिजल्ट मिला है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। इवन हमारे सभी पेशेंट्स को भी पता चला होगा कि आयुर्वेद कितना फास्ट काम करता है ना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेशेंट को ना एक डाउट रहता है कि आयुर्वेद काम नहीं करता, है अब ना? एक्चुअल में मैम मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, मैं खुद एक हेल्थ कोच हूँ। मैं सिंगल पेरेंट हूँ, तो जब ये चीज मुझे पता चली थी तो मैं बहुत घबरा गई थी। ओके। तो बट फिर भी मैंने किया और मुझे रिजल्ट मिला। मात्र 12 दिन में रिजल्ट मिला। तो मैं ये सोचती हूँ ये तो हम लाइफ टाइम कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि नहीं कर सकते। मैम तभी जब आयुर्वेद की बात आती है ना, वैसे हमारा इंटीग्रेटेड रहता है पूरा, बट इसमें ना हम ये बताते हैं हमेशा पेशेंट्स को कि आयुर्वेद डजंट मीन दैट जब आप बीमार हो गए हो तभी आना है। हम बीमार होने से पहले भी आयुर्वेद को फॉलो कर सकते हैं, है ना?
हमें बिल्कुल देखो बेसिकली हमने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, डाइट को चेंज करना है। देखो ये बिल्कुल नेचुरल चीजें थी जो आपने की और बिल्कुल ठीक हो गई, है ना। एंड सेकेंडली हम सर्जरी की तरफ इसलिए नहीं करते बिकॉज कैंसर में क्या रहता है ना, एक बार हुआ आपने वहां से चलो सर्जरी करवा ली, सेकंड टाइम फिर से होगा, थर्ड टाइम, क्योंकि रीअकरेंस मैंने खुद के देखे हैं जो हमारे पास पेशेंट्स जी। हैं, 3-3 4-4 बार रीअकरेंस है, तो आप कितनी बार सर्जरी करवाओगे। इस तरीके से तो हम बॉडी के सारे ही पार्ट्स को कटवा देंगे, है ना। नहीं, एक्चुअल में मैम अभी रिसेंटली एग्जांपल, मेरी सगी बहन है, यस। राजस्थान में रहती है। मैंने उसको बहुत बोला था बट वो नहीं मानी। उसको हम्म। कुछ भी नहीं था, सिर्फ छोटी सी गांठ थी ब्रेस्ट में, और उसको अंडर आर्म्स में भी दिखी थी गांठ। यस मैम। और उसको कोई तकलीफ नहीं थी, वो खुद मतलब योगा ट्रेनर है बहुत बड़ी। हम्म। और वो चली गई एलोपैथी में। हुआ यही कि बायोप्सी किया वगैरह, और 8-10 दिन में उसका सर्जरी हो गई, ब्रेस्ट निकाल दिया, लिम्फ नोड्स निकाल दिए उसके। और अभी उसका फर्स्ट कीमो हुआ है, उसी में वो डाउन हो गई है बहुत। वही ना मैम, बिकॉज देखो सर्जरी करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। हमें रूट कॉज को खत्म करना है। क्या होता है, चलो हमारे कुछ खाने पीने की वजह से, है ना, या फिर फॉर एग्जांपल किसी भी कारण से, बिकॉज इसके बहुत सारे कारण होते हैं। अगर वो जी चीज़ हो गई है, डिसीज हो गई, तो हमें उसके रूट कॉज को खत्म करना है ना। अगर आप बिल्कुल अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन कर लोगे, अपने डाइट का सही पैटर्न ले लोगे, अपने सर्काडियन क्लॉक को सेट कर लोगे, तो ऑब्वियसली आप इन सारी चीज़ों से दूर हो जाओगे। तो हमें क्यों काटना बॉडी को। बिल्कुल। तो मैम जैसे मेरी सिस्टर के अभी उसका जो लेफ्ट वाला ब्रेस्ट है वो निकाल दिया है, लिम्फ नोड्स निकाल दिए हैं, एक कीमो हुआ है उसका। तो ओके क्या मतलब उसका वो ट्रीटमेंट करना जरूरी है कि वो उसको बीच में स्किप करके यहाँ स्टार्ट कर सकती है? मैम देखो, हम हमेशा कहते हैं कि कीमो इज नॉट लाइक कि हमें वो कंप्लीट करने हैं। अभी आप खुद सोचो, एक कीमो पे अगर उनकी ये हालत है, अगर हम सेकंड करवा देंगे तो वो कौन सी स्टेज पे पहुंच जाएंगे, वही। है तो ना। हम स्टार्ट कर सकते हैं ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना? स्टार्ट कर सकते हो। एंड देखो कीमो, देखो बहुत सारे पेशेंट्स हमें ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बट मैम देखो कीमो के तो खुद खुद में ही बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। डॉक्टर तो खुद बताते हैं जब आप कीमो लेने जाते हो, या फिर जब भी आप ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हो ना, तो वो आपको खुद बताते हैं कि आपको ये वाले साइड इफेक्ट्स होंगे। तो जब हमें देखो एक चीज का पता है कि उसके साइड इफेक्ट्स हैं, और एक चीज पता है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है ना, तो हमें क्यों उस तरफ जाना है कि जिसके साइड इफेक्ट्स हैं। बिल्कुल। तो यू कैन स्टार्ट देयर ट्रीटमेंट, वो हो सकता है, एंड डेफिनेटली उनका भी रिवर्स हो सकता है ना। अभी चलो जो हो गया सो हो गया, बट फर्दर के लिए वी कैन स्टार्ट अभी देयर। मैम मैंने अपना डाइट दिया था, क्योंकि जब मैं डॉक्टर कंचना के पास गई थी तो मैं बहुत घबराई हुई थी। मैंने उनसे ये बोला था कि ये क्या है मुझे नहीं पता, और क्योंकि मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाया था, कोई चेकअप नहीं करवाया था। तो उन्होंने मुझे बोला, मतलब उन्होंने मुझे कुछ गोलियां दी थी गांठ के लिए, वृद्ध वाटिका समथिंग, और एक और भी काचनार करके समथिंग थी। तो मैंने उनसे बोला अगर ये कुछ और निकला तो उन्होंने मुझे एक कार्सिनेक्स करके एक कैप्सूल भी दिया इसमें साथ में, कि यस आप मैम। ये लो। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि जरूरी नहीं है वो हो, और मुझे नहीं लगता कि वो चीज है, लेकिन आप ये ले लो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यस मैम। तो मैंने अपनी सिस्टर को, जो आपने बताया ना काढ़ा, जो हर्बल टी होती है हमारे यहाँ की, तो वो मैं रेगुलर लेती हूँ, क्योंकि मैंने वो लिया था पंचतत्व शुद्धि का। हम्म। टोटल जो नाभि का ऑयल होता है, दांतों का जो ऑयल है, उससे भी मुझे काफी क्रेविंग में काफी रिलीफ मिला। फिर जो रात को एक चूरन दिया गया है उसमें एक वो, और एक शायद मेडिसिन इम्यून करके, डॉक्टर इम्यून करके है उसमें, तो वो भी मैं यस। रेगुलर ले रही हूँ। तो मेरी सिस्टर को मैंने सिर्फ ये बताया फोन पे कि तुम कुछ मत करो, सिर्फ ग्रीन जूस लो, हल्दी खाओ, जैसे कि जो बताया गया है। तो उसने वो जब लेना स्टार्ट किया कीमो के ट्रीटमेंट के बाद भी, तो भी वो कह रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जी मेरा गेन होता जा रहा है। डेफिनेटली मैम, देखो फर्क पड़ेगा, है ना। एक तो हम बॉडी को केमिकल दे रहे हैं, एक हम नेचुरल चीजें दे रहे हैं। तो डेफिनेटली नेचुरल तरीके से ही इम्यूनिटी बढ़ती है। देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन कि किसी और केमिकल से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। बिल्कुल मैम। वो भी रिवर्स हो सकते हैं। इनफैक्ट थैंक यू सो मच, आपने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, है ना। एंड नहीं मैम, अभी मैं हमारे बहुत हैप्पी हूँ। मैं है। बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ शुद्धि के साथ, और अब मुझे ये पता है, भगवान न करे, वैसे तो मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी, हाँ, लेकिन अगर कुछ भी आगे जाके इन फ्यूचर कुछ ऐसा फील भी होता है ना, कुछ किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है, तो मैं आऊंगी। और अब एक चीज समझ लिए कि मतलब करना ही है, ये ज्यादा नहीं तो जो काढ़ा है ना आपका, जो पंच तत्व शुद्धि वाला, वो पांचों चीजें जो है वो मुझे रेगुलर लेना है, कुछ लू ना लू या ना लू। यस मैम, देखो इतना भी वैसे सात्विया नहीं हमें बनाना है बॉडी को। अगर आप जैसे ठीक फील करते हो ना, तो आप अल्टरनेटिव डेज पे ले सकते हो, है ना। तो जी जरूरी नहीं हमें सारी चीजों को मतलब कंटिन्यूसली लेना। देखो हमेशा आचार्य जी भी कहते हैं ना कि आप एक दिन ले लो, 2 दिन मत लो, फिर तीसरे दिन लो, तो ऐसे अल्टरनेटिवली आप लेते रहो चीजों को, ठीक है। जी। बिकॉज अदरवाइज क्या रहता है, हमारी बॉडी ना उस चीज के लिए सात्विया हो जाती है। बिल्कुल हैबिचुअल हो जाती है उसकी, तो असर होना बंद हो जाता है।
तो हम बीच बीच में चेंज करके लेते रहा करो, जैसे हमारा ग्रीन जूस भी है, रेड जूस भी है ना, जी एंड एक और हमारा ग्रीन जूस है, तो बीच बीच में चेंज करते ले लिया। और बीच में आप बिल्कुल मत लो, है ना, डिटॉक्स वाटर बाकी आप लेते रहो, आप उनको भी बताओ। एंड एक बार उनका जो केस है, आइदर यू कैन डिस्कस विद अस, ठीक है, आप अपना नंबर, नाम उनका शेयर कर सकते हो, अदरवाइज आप भोपाल से भी शेयर कर सकते हो उनकी सारी डिटेल्स। ठीक है मैम, बिल्कुल मैं जरूर करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो भोपाल आ जाए एक बार, तो मैं खुद ही उसको लेकर यहाँ पे दिखा दूं। हम्म। कि डॉक्टर कंचना से मुझे बहुत रिलीफ मिला, बहुत अच्छे से ट्रीट किया था, क्योंकि मैं बहुत घबराई हुई थी, मैं रोई थी उस वक्त, और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से ट्रीट किया था। तो मैं बहुत थैंक यू बोलूंगी मैम, थैंक यू सो मच शुद्धि का, आपका, मनीष आचार्य जी का, डॉक्टर कंचना मैम का, मतलब जीना सीखो पूरी टीम का मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। आप लोग हो तो मुझे ऐसा लगता है कि कैंसर का डर ही खत्म हो जाएगा, कैंसर को कोई वैल्यू ही नहीं करेगा। डेफिनेटली हम यही चाहते हैं कि लोगों को मतलब डरना नहीं है, कैंसर से लड़ना है हमें, है ना। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। ओके। ओके, अभी नेक्स्ट वीडियो प्ले करते हैं। एक वो नहीं, एक वो हाँ, एक नरेशन की वीडियो दिखा दो। पहले वो नीज वाली इनके पापा की जो घटने वाली है ना, वही चला दो। मुझे यहाँ पे वो गाते हो पहले मैं गया है किसी अच्छा, इसके बाद के पास डॉक्टर है, उन्होंने देखा होगा, बोले निकलवाना पड़ेगा, इसके उनके मुझे निकलवाना, वाले फिर मुझे 2-3 उम्र की है, बोला हाँ निकलवाना पड़ेगा। उन्होंने बोला आपकी जो 2-3 गांठें हैं, ठीक इधर थी, 2-3 गांठें थी, इसको निकलवाना पड़ेगा। तब तक मनीष जी का शिविर लगा हुआ, ये महीने में 2 बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, 3 दिन का शिविर, क्या चलते हैं, 3 दिन जाके वहां पे केवल मालिश मसाज हुआ, कोई दवाई नहीं खाई। जहां ऑपरेशन से 3 गांठ निकाली जा रही थी, मनीष जी के हिम्स में जाके केवल हमने वहां पे अपना 3 दिन मसाज वसाज हुई, थोड़ा वो स्टीम दिया, योग प्राणायाम किया, आहार किया, चौथे दिन गांठ तीनों गायब हो, और उन तीनों गांठों के लिए ऑपरेशन कर रहे थे। मेरे पिताजी का घुट्टा खराब हो गया, मैंने एम्स में दिखाया, बोले घुट्टा ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, राममनोहर लोहिया में दिखाया, बोले घुट्टा ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने एक बड़े दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, टॉप के डॉक्टर को, उन्होंने बोला इलाज करना पड़ेगा। हिम्स में गए चंडीगढ़, 10 दिन रहे, आराम से चल रहे, बढ़िया घुट्टा ठीक हो गया। इसी तरीके से मेरे जानने वाले, उनकी डायलिसिस हो रही थी किडनी की, और वो हिम्स बिनावासी गए थे चंडीगढ़ में, एक हिम्स है चंडीगढ़ में, वहां गए, कुछ नहीं हुआ, डायलिसिस बंद हो गई, बढ़िया आराम से काम कर रहे हैं, और वो भी कितने में, कुछ हजार में। ठीक है, तो देखा आपने, छोटी से छोटी गांठें भी ठीक हो जाती हैं, है ना। तो जरूरी नहीं है कि हम हर एक के लिए एलोपैथिक में ही जाएं, है ना, या हम कीमो रेडिएशन ही लें। कोई अगर अनवांटेड ग्रोथ ही है, तो डॉक्टर्स उसको या तो बायोप्सी करके या तो फिर और कोई इन्वेस्टिगेशंस करके, एफएनएसी करके उसको कैंसर में बदल देते हैं। कैंसर इतनी कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है जितनी हम उसके इन्वेस्टिगेशंस करके या ट्रीटमेंट करके बना लेते हैं, है ना। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम अपने अंदर की गांठ कैसे खुद से ही ठीक कर सकते हैं। कीमो रेडिएशन बहुत बात की बात है, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो जब हम नेचुरल तरीके से अगर हम ठीक हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है हम कीमो किसी मशीन के थ्रू या किसी अंदर अपने यूवी रेज के थ्रू हम उस चीज़ को सप्रेस करें। ठीक है, कीमो रेडिएशन से सिर्फ सप्रेशन ही होती है ना। अभी हम पेशेंट ले लेते हैं। जी, पूर्वंश जी, आशना साहू, पूर्वंश। हेलो। जी, हाय। हाय पूर्वंश जी, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून मैम। जी, गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हैं? मैम मेरी मदर को रेक्टल कैंसर है, उनकी मेडिसिन यहाँ मेरठ से चल रही है, हेम्स से। ठीक है, सिर्फ तो मेडिसिन मैम ही एडमिट भी करवाया था?
मैम एडमिट के लिए बेसिकली गए हुए थे वहां पे, बट डॉक्टर ने बोला कि उनको एडमिट नहीं कर सकते, उनकी मेडिसिन चलाइए, हम घर पे आप हीलिंग करिए। तो मैम प्रॉब्लम ये हुई थी, मेडिसिन लेके आए हैं बट उससे ज्यादा कुछ रिलीफ नहीं हो रहा है, और प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई। मतलब पहले तो वो चल वल भी लेती थी, लेकिन अब तो चल भी नहीं पाती, बॉडी में बहुत कमजोरी हो गई है। और मैम ने सिर्फ बोला था डॉक्टर ने कि उनको सिर्फ इस टाइम जूस दीजिएगा, ग्रीन और रेड जूस उन्होंने एक स्लिप बना के दी थी, तो वही सिर्फ चल रहा है। 8-10 दिन 15 दिन हो गया है। तो मैम एज क्या है पेशेंट की? मैम पेशेंट की एज 45 ईयर है। 45। ठीक है, मैं मेरिट से ना आपकी फाइल ओपन करवा लूंगी, तब तक के लिए हमारे पास ये नंबर है। आप इस पे ना पेशेंट की रिपोर्ट्स, पेशेंट की 1 मिनट की वीडियो और सारी हिस्ट्री और टंग टंग की फोटो एक बार भेज देना। ठीक है, और मैं सारी निकलवा लूंगी। पेशेंट मैम इसलिए अनस्टेबल हो रहे हैं क्योंकि उनको पाइल्स की हिस्ट्री रही है क्या? नो मैम, उनको रेक्टल कैंसर ही था, पाइल्स हिस्ट्री नहीं थी। और ये कितने और मैम उनकी एलोपैथी की ट्रीटमेंट हो चुकी है, कीमोथेरेपी रेडिएशन हो चुका है। इस डॉक्टर ने सर्जरी बोला था कोलोस्टोमी बैग के लिए, बट उसको हम लोग ने नहीं लगवाया। तो मैम ये कीमो रेडिएशन के ही साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, जो पेशेंट इतना वीक होता चला जा रहा है। ठीक है, अभी आप 2 ट्रीटमेंट एक साथ लोगे तो फिर दिक्कत तो आएगी आएगी ना। मैम कीमो रेडिएशन छोड़ दिया गया है, मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर हुआ है। 1 ईयर से छोड़ दिया, बट उसके साइड इफेक्ट्स मैम रहते ही रहते हैं। ठीक है, जैसे कीमो का असर 2 साल 3 साल रहता है, वैसे उसके साइड इफेक्ट्स भी थोड़े टाइम के लिए रहते रहते हैं। कोई बात नहीं, उसके लिए हम देख लेंगे एक बार। आप मुझे अपना नंबर इस मैसेज बॉक्स में ड्रॉप करवा दो, मेरी टीम में से कोई भी डॉक्टर आपको कॉल करके आपका सारा हिस्ट्री देके फिर हम देख लेंगे जो भी फर्दर होगा। इसके अलावा ना हमारे पास एक और ऑप्शन रहता है हिम्स एट होम का, जिसमें हम पेशेंट को घर पे भी ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, मैम एडमिट कराना हो तो कैसे होगा मेरठ पे, क्योंकि घर पे उतना अच्छा ट्रीटमेंट मतलब नहीं हो पा रहा है हम लोग से मैनेज। अ, अगर आपको एडमिट कराना है, पेशेंट उसके लिए स्टेबल भी होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर स्टेबल नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली हम फिर एडमिट भी नहीं करेंगे जैसे पहले नहीं किया है ना। तो पेशेंट को उसके लिए स्टेबल होने चाहिए। कोई बात नहीं, आप क्योंकि अभी खुद से ही ट्रीटमेंट कर रहे हो, खुद से ही दवाइयां दे रहे हो, इसलिए वो अनस्टेबल नहीं हो रहे। मैं आपको एक प्रॉपर डॉक्टर अलाइन कर दूंगी। हमारे पास हिम्स एट होम की भी प्रोसीजर होती है। जो पेशेंट जी। जैसे आ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं ना, चल फिर नहीं पाते, उनके लिए हमने हॉस्पिटल जैसा ट्रीटमेंट घर पे ही स्टार्ट किया है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको कोऑर्डिनेट करवा दूंगी। हमारी पूरी हिम्स होम की डॉक्टर वो टीम है जिसमें 2 डॉक्टर्स भी हैं। तो वो पूरे मंथ के लिए अलाइंड हो जाते हैं आपके पास। ठीक है, तो आप मुझे अपने मैसेज बॉक्स में नंबर ड्रॉप कर दो, मैं हिम्स होम की टीम से कॉल करवा देती हूँ। ठीक है। जी। हाँ जी, नेक्स्ट पेशेंट। शिवराम हेलो। जी। जी हाय हेलो। शिवराम, कैसे हैं आप? यस मैम, कैसे हो आप? जी सब बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है, मेरा मम्मी का ब्रेन में ट्यूमर है, मेनिंजियोमा, लेफ्ट ब्रेन साइड में। है। हाँ मैम, लेफ्ट साइड में। हम्म, ये 8 महीना हुआ, फाइंड आउट किया मैंने। निमहांस में लेकर गया था मम्मी को, और वहाँ हम्म। पे डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी के लिए, बट मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहता हूँ। और अभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे वी कैन, कंचनार गुगुल, ट्यूमर नील, फ्लैक्सीड, नोनी। हमारे हमारे ही हॉस्पिटल से लिया है। नहीं नहीं मैम, मैं लोकल आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखा रहा हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप एक बार पेशेंट की एज बता दो मुझे। 52। 52, और कब से है इनको ये दिक्कत? मैम ये 8 महीना पहले ये फाइंड आउट किया गया था, तब बहुत सार चक्कर हो रहा था, वॉमिटिंग इशू हो रहा था। तो उसी समय में डॉक्टर को दिखाया, फिर डॉक्टर ने ईएनटी को दिखाया था, और लेफ्ट साइड में सुनाई नहीं देती मेरे मम्मी को। तो फिर डॉक्टर ने एमआरआई करवाया और ईएनजी करवाया। फिर एमआरआई में आया कि ट्यूमर है। उन्होंने लिखा कि मेनिंजियोमा है, 3.4 साइज है, 3.4 mm का। और सर्जरी करवाने के लिए बोला था तब। कीमो कीमो वगैरह दिया है क्या? सॉरी मैम। भैया कीमो नहीं दिया नहीं है? मैम, कुछ नहीं करवाया अभी तक। इंजेक्शंस भेजे केमो हैं? केमो रेडिएशन बायोप्सी कुछ भी नहीं करवाया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। पेशेंट अभी कैसी हालत की कैसे हालत में है? मतलब चल फिर रहे हैं या उनको हाँ, कोई मेमोरी? नॉर्मल है, उनको पता भी नहीं है कि ट्यूमर हुआ है अभी। अच्छा ठीक है, नॉर्मल है। ऐसा तो नहीं है कि मेमोरी वगैरह वीक हो रही हो या न- न- ज्यादा सिर दर्द हो नहीं रहा हो? नहीं कुछ नहीं मैम।
ठीक है। ठीक है। कोई बात नहीं, आप मैसेज बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर दो, मेरी टीम में से एक डॉक्टर आपको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आपकी सारी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी सर इसके लिए। ठीक है, क्योंकि ब्रेन का बेसिकली ट्यूमर होता है ना, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी और उसके बाद फिर हम मैनिंजियोमा है मैम, मैनिंजियोमा ट्यूमर है। मुझे पता है, मैं इसलिए बोला ब्रेन ट्यूमर है ना। तो उसके लिए सारी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। एंड आप कहाँ से बात कर रहे हो? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। सर हमारे 6 बेस्ट सेंटर्स हैं जहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए हमारे हॉस्पिटल्स में हम बुलाते हैं। सर एक बार दिखा देना सेंटर्स। मैम मेरा जो क्वेश्चन है कि कितना दिन का ट्रीटमेंट मतलब अप्रोक्सीमेटली लेना पड़ेगा, कितना दिन एडमिट रहना पड़ेगा, और कॉस्टिंग वगैरह कितना क्या आ सकता है? हम गाइड करते हैं 1 महीने के लिए, मतलब 20 से 25 दिन या 30 दिन के लिए। बट आप एक बार 21 दिन के लिए आओ, उसके बाद हम देखेंगे पेशेंट की हालत कैसी है, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि अगर एडमिट मतलब और अगर फर्दर कंटिन्यू करना होगा तो कर लेंगे, नहीं तो फिर हम डिस्चार्ज कर देंगे। हमारे 6 बेस्ट सेंटर्स हैं जहाँ पे हम कैंसर के ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, जिसमें से एक है मेरठ। मेरठ शुद्धिग्राम पूरे एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है ये। ठीक है, 1000 बेडेड है। लखनऊ का है, डेरा बसी है जो कि चंडीगढ़ में है, पंचकुला है जो कि चंडीगढ़ के पास में ही है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, और मुंबई में है। ठीक है, तो ये 6 बेस्ट सेंटर्स हैं, इनमें से कोई भी एक सेंटर में आप आ जाइए और यहाँ पे आपका जितना भी हमारे हमसे बेस्ट होगा हम वो करेंगे आपके लिए। मैम कॉस्ट कितना आ सकता है लगभग अप्रोक्सीमेटली? उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लो। ठीक है, मेरी टीम सारा कुछ आपको गाइड कर देगी और आपको एक डॉक्टर के साथ अलाइन भी करवा देगी। ठीक है। अच्छा। हाँ जी, इस नंबर पे आप अपना सारा पेशेंट की रिपोर्ट्स, पेशेंट की चलते फिरते की वीडियो और एक 1 मिनट की ऑडियो, पेशेंट की सारी हिस्ट्री एंड एक टंग की फोटो सारी भेज दीजिए। ठीक है, उसके बाद मेरी टीम में से एक डॉक्टर आपको कनेक्ट कर लेंगे, फिर वो आपको सारा फर्दर समझा देंगे। ठीक है मैम ये जो ट्यूमर है ये पूरा एकदम खत्म हो जाएगा क्या? सर, वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन उस टाइम कैसी है। ठीक है, एकदम से हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने पहले भी बोला आपको कि ब्रेन का है, तो एकदम से हम नहीं बता सकते हैं कि वो कब ठीक होगा या कितना ठीक हो पाएगा। अभी पेशेंट को हम बेसिकली 7 दिन के फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए रखेंगे, उसके बाद हम देख पाएंगे। इसीलिए आपकी पहले मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन करवा रही हूँ कि पेशेंट की हालत कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको बता पाऊंगी। ठीक है। ओके मैम, ओके, हाँ थैंक जी। जी, नेक्स्ट पेशेंट। इस पेशेंट लेने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि कीमो रेडिएशन जो आजकल के टाइम पे बहुत कॉमन है कैंसर पेशेंट्स के लिए, उसके साइड इफेक्ट्स कितने आते हैं। तो वो वीडियो चला दो। यू। एक बार दिखाओ जरा। नहीं तो उस दिन से तो मुंह ज्यादा खुल रहा है, इतना ही था उस दिन भी। एक बार दिखाओ, इधर वाली गांठ कहाँ है, और इधर ये भी बहुत बड़ी हो गई। और वाले पे दिखा दो, टंग वाली। हाँ, ये हाँ चलो कीमोथेरेपी था, जिसके चलते उन्होंने पहले तो बताया भी नहीं था कि इसके चलते विजन लॉस हो सकता है या फिर जो भी है। तो कीमो देने के 1 दिन के बाद मेरा अचानक से आई का विजन ही लॉस हो गया, और फिर वो दिन बहुत ही बुरा दिन था कि अचानक से आँख चली गई। फिर डॉक्टर्स आके बोल रहे हैं कि अब तो आँख चली गई, तो ये आँख अगर आप पूरा निकाल दोगे तो आपका जो कैंसर है 100% क्योर, क्योंकि वो तब तक कहीं और फैला नहीं था। फिर हमने क्या किया, उनके बातों में आ गए और आँख निकाल दिया। निकालने के बाद उस टाइम पे फिर से स्कैनिंग हुआ तो नेगेटिव रिपोर्ट थे, बट वही है कि उन लोगों ने हमें फोर्स किया कि नहीं रेडिएशन कराओ। रेडिएशन 33 साइकिल रेडिएशन उन लोगों ने दिया आइस के ऊपर। तो उसके बाद कैंसर फ्री हो गई थी। फिर से 1.5 साल के बाद फिर से जो स्कैनिंग हुआ, हर 6 महीने में स्कैनिंग करते रहते थे, तो 1.5 साल के बाद फिर से डिटेक्शन हुआ, वो भी लीवर और बैकबोन।
अब ये ऐसा सिचुएशन था कि इंसान पी गया कि इतना सब कुछ हुआ, आईज भी खो लिया, अब फिर से आया वापस, क्या लगा हिम्स के बारे में। फिर मैंने यहाँ पे कांटेक्ट किया, मुंबई वाले सेंटर में गई, वहां पे जाके मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। ट्रीटमेंट होने के बाद मेरे बहुत सारे इश्यूज थे पहले, जैसे कि बैक पेन, ब्लोटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना, गट रिलेटेड बहुत इश्यू थे। फिर मेरा आफ्टर ट्रीटमेंट बहुत अभी सुकून है, जिंदगी मेरी बहुत सुकून से चल रही है। जबकि डॉक्टर्स का बोलना था कि आपको स्टेज 4 कैंसर है और हमारे पास ज्यादा दिन। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी मैम कि आपने भी जो जंग लड़ी है हंस के लड़ी है। डेफिनेटली मुझे देख के कोई नहीं बोल सकता कि मैं एक कैंसर की मरीज हूँ, और मेरा एक बेटा है, घर का सारा काम मैं खुद करती हूँ, उसको स्कूल ड्रॉप करने से लेकर सब कुछ, और बॉडी में कोई तकलीफ भी नहीं। अच्छा लगा जी तो ये उसमें आके भी बढ़िया लगा। बहुत अच्छा लगा, और यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे हैं। मेरे जो डॉक्टर थे मुंबई में, डॉक्टर रोहित और डॉक्टर हरीश, मेरे ये दो डॉक्टर आज भी मेरे से कनेक्टेड हैं। कुछ भी इशू होता है, मैं उनको रात को भी मैसेज करूँ तो वो रिप्लाई करते हैं। और बहुत बहुत थैंक यू मनीष जी को कि उनके चलते उनका जो बोलते हैं ना, और उनके जो बातें इतना इंस्पायर करता है कि इंसान डिप्रेशन क्या, एंजाइटी क्या, ये सब चीजें भूल जाएगा उनके सामने। तो जी, तो देखा आपने, ये प्रतिभा जी हैं, इनको एलोपैथिक डॉक्टर्स ने कीमो रेडिएशंस के लिए बोला था। इनको बेसिकली आइज़ का कैंसर था, तो इनको कीमो रेडिएशंस के लिए बोला था, है ना? तो इन्होंने कीमोज़ कराई एंड उसके बाद उनकी विज़न लॉस हो गई, ठीक है? और उसके बाद जब इन्होंने बोला इनकी विज़न लॉस हो गई, तो डॉक्टर्स ने गाइड किया कि इनकी सर्जरी करानी पड़ेगी। सर्जरी कराई, तो आप अभी मैं आपको वो वीडियो दिखाऊँगी कि पेशेंट की हालत कैसी थी, हो गई थी सर्जरी के बाद। और उसके बाद भी उनको कोई असर नहीं पड़ा, तो अगेन डॉक्टर्स ने बोला, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि कीमो से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, बट फिर भी हम एक बार कीमो स्टार्ट करके देखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ़ उनको एक्सपेरिमेंट्स करने थे, ठीक है? तो कोई फ़ायदा नहीं होता कीमो रेडिएशंस का, है ना? एक और वीडियो है, पहले तो एक बार ये वीडियो चला दो। ये देखिए इनकी हालत कैसी हो गई थी। ये प्रतिभा जी हैं और अब ये हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इनको अप्रॉक्सिमेटली काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, और अब जो डॉक्टर्स ने बोला था कि आपको कभी पीरियड्स नहीं आएँगे, आप कभी माँ नहीं बन सकती हैं, उनको कितने टाइम बाद उनको पीरियड्स भी आने लग गए, है ना? अब वो वाली वीडियो चलाइए जिसमें पेशेंट बता रहे हैं कि उनको पीरियड्स भी आ गए काफ़ी टाइम बाद। कैंसर भी ठीक हुआ एंड पीरियड्स भी आने लग गए। ये वाली होता 6, ये तो नहीं, ये नहीं है। हाँ, यही है 6 नंबर। चलो तब तक के लिए एक पेशेंट ले लेते हैं। तेजा जी, रमेश कुमार, चलिए पहले एक बार वीडियो देख लेते हैं। हेलो। एक बार तेजा जी एक बार वेट करिए, पहले हम वीडियो देख लेते हैं कि इस पेशेंट के पीरियड्स कैसे आए ओके मैम। ट्रीटमेंट के बाद। मैं यहाँ पे आके आज मेरा 9 डेज है। दोबारा जब आई हो, पहले 19 दिन। हाँ, पहले 19 दिन लगाई थी। तो मेरा जो कीमो हुआ था 6 साइकिल कीमो, डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपका पीरियड्स नहीं होगा, ना ही आप कंसीव कर सकते हो। बट ये एक चमत्कार ही हुआ है, मेरा 3 दिन से पीरियड स्टार्ट हो गया। डॉक्टर ने बोला था कि आपका मेनोपॉज हो जाएगा, पीरियड्स हो नहीं पाएगा। और तो ये एक सर मेरे लिए एक चमत्कार हुआ है। लड़कियों को रेडिएशन के बाद बोल देता आप शादी मत कराना और आपके बच्चे नहीं होंगे। हाँ,
बेकार हो गए क्योंकि ये पीरियड बंद हो गए। ये आपके सामने सिर्फ 19 दिन लगाए खड़े मुंबई में, आज से 5 महीने पहले। और ये मैडम को डांटूंगा भी मैं, जब ये पहले आई थी मैंने बोला 15 दिन बाद 30 दिन के लिए दोबारा आ जाना, मुझे इतना लगेगा आपको ठीक करने में। लेकिन मैडम पक्की बाटा है, 4.5 महीने बाद आए। तब गुस्सा करता है कि आयुर्वेद में लोग कहना नहीं मानते, और इनको भी डांटने का मन करता है। अच्छा खासा 8 दिन आगे थे, यहाँ बेटर हो रहे थे, फिर दोबारा टीमों में घुसते जाते। ठीक है, अभी पेशेंट ले लेते हैं। तेजा जी, जी बोलिए। हाँ जी मैडम, मेरा ना लेफ्ट ब्रेस्ट में गांठ है। मतलब उतनी ज़्यादा नहीं, फाइब्रोएडेनोमा बोला है डॉक्टर ने। तो उन्होंने कुछ कीमोथेरेपी ऐसा कुछ कुछ भी नहीं बताया है, क्योंकि हार्मोनल इनबैलेंस होने की वजह से हुआ है, ऐसे बोला है उन्होंने। तो मैं आयुर्वेदिक में आना चाहती हूँ, तो क्या ट्रीटमेंट मिल सकती है? मैम ट्रीटमेंट हो सकता है, पहले तो मुझे ये बताओ पीरियड्स कैसे आ रहे हैं अभी आपके? अब पीरियड्स तो ठीक है मैडम, क्योंकि पीरियड्स क्या है कि फ्लो उतना नहीं है, 3 दिन ही होता है मेरा मतलब। और पीरियड टाइम टू टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि डिले होता है। बिफोर 25 डेज या 30 डेज इसी में हो जाता है, करेक्ट। वेट लॉस हो रहा है? वेट लॉस मतलब वेट लॉस नहीं है, मेरे वेट ही कम है, पहले से ही वेट कम है मेरा। सिर्फ फेब्रोएडेनोमा है मैम, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक जूस की रेसिपी है, मैं आपको वो भी बताऊंगी। और आपको ओके। हमारे यहाँ लगाना पड़ेगा 15 से 20 दिन आके, ठीक है, अगर ये गार्ड खत्म करनी है तो। एक बार पहले मैं आपको जूस की रेसिपी, जितने भी पेशेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको लिए भी और आपको भी मैं बता देती हूँ। अगर एक कॉपी पेन है आपके पास, आप नोट डाउन कर लो, मैं रेसिपी बता रही हूँ, ठीक है। एक मिनट। हाँ, हाँ, बोलिए मैम। जी। बथुआ, पालक, मेथी या चुलाई। चुलाई हो ओके। तो ज्यादा अच्छा है। चुलाई बेसिकली मेथी या बथुए जैसा ही होता है, ठीक है। अगर ओके। चुलाई हो तो ज्यादा अच्छा है, वो नहीं तो बथुआ, पालक या मेथी, ठीक है, उनमें से कोई एक, ठीक है। पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता, इनके पत्ते 15 से 20 ठीक है, ये लेने हैं। नहीं मैडम, ये एक्चुअली मैं अभी 4 दिन से कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। मैम 4 दिन से कंटिन्यू करो, सिर्फ 3 दिन लेना है, उसके बाद आपको गैप देना है इसमें। ओके, ओके। और इसके साथ साथ आप कुछ खा भी रहे हो? अ, उसके साथ मैंने 3 दिन तक तो कुछ नहीं खाया था, लेकिन भूख बहुत लग रही थी। तो नहीं। तीसरे दिन मैंने एक बार मतलब हाफ ज्वार की रोटी खाई थी, तीसरे दिन। 2 अ, दिन तो कुछ 2 दिन कुछ नहीं खाया था कंप्लीटली। तीसरे दिन आफ्टरनून ज्वार की रोटी खाई थी। लेकिन ओनली मेथी की सब्जी के साथ। फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिया था। आज का चौथा दिन है। तो ठीक है, आज मैंने वो जूस भी लिया है, और थोड़ा मतलब किनोआ का थोड़ा-सा उपमा टाइप बना के आज मतलब दोपहर अभी खाया है। आज तीसरा दिन है, नहीं, नहीं, आज चौथा दिन है। चौथा दिन है, ठीक है। हाँ। 3 दिन तक लगातार लेना मैम। आपको तो पता है, पर जितने भी पेशेंट्स अभी नए जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ। बथुआ, पालक, मेथी या चुलाई। चुलाई हो तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं तो फिर बथुआ, पालक और मेथी। उसके साथ साथ पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता 15-15, 20-20 पत्ते, अदरक छोटा टुकड़ा, हल्दी का बड़ा टुकड़ा, बीटरूट एक और आंवला एक, ठीक है। उसके साथ बरगद, पीपल, अमरूद के 2-2 पत्ते, इनका काढ़ा बना के आपको 3 दिन लगातार पीना है। और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं खाना है। ज्यादा भूख लगे 10 बार पियो, 12 बार पियो, 15 बार पियो, पर सिर्फ आपको काढ़ा पीना है। और अगर ज्यादा भूख लगे तो आप एक अंकुरित वो आता है, मूंग आती है हमारी, है ना, तो आप उसके समझ चाट बना के खा सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं खाना है। 3 दिन तक ऐसा करना है, उसके बाद आपको गैप देके फिर अपना जो हमारा डाइट है वो आपको भिजवा दिया जाएगा। मैम अपना नंबर आप मुझे फॉरवर्ड कर दो, इस चैट बॉक्स में डाल दो, मैं अपनी टीम से कॉल करवा के आपको डाइट चार्ट भिजवा दूंगी। आपको सिर्फ वही फॉलो करना है, ठीक है। डाइट का ओके। भी बहुत बड़ा महत्व होता है मैम हमारे आयुर्वेदा में, ठीक है। तो नहीं डाइट मैडम, मेरा नहीं, एक प्रॉब्लम है कि मुझे वो सिस्ट होके एक्चुअली 6 साल हो गए। सिस्ट मतलब साल हो गए? हाँ, हाँ, फाइब्रोइडोमा मतलब डिटेक्ट होके मुझे ना 6 साल हो गए। 6 साल से मैंने ये होम्योपैथी की ट्रीटमेंट ली थी 2 साल। ठीक है। और उसके बाद 2 साल अभी मैंने होम्योपैथी का भी मतलब बंद कर दिया है।
तो अभी छोटी है गांठ, मतलब ज्यादा बड़ी भी नहीं है छोटी भी नहीं है, लेकिन है। तो अभी मैं नेक्स्ट वीक ये अल्ट्रासाउंड करने जा रही हूँ, तो वो रिपोर्ट के साथ आ सकती हूँ ना? हाँ, हाँ, ज़रूर मैम, ज़रूर आइए आप, ठीक है? बाकी उससे पहले भी आपकी एक ऑनलाइन कंसल्टेशन करवा देती हूँ, ठीक है? जो हमसे बेस्ट पॉसिबल होगा वो आप अगर करवा देंगे। आप एक बार अपना चैट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर दो, अपने नाम के साथ, और अपना एक बार डिज़ीज़ का नाम लिख देना, फेब्रोएडेनोमा, ठीक है? ओके 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 मैम। नहीं, वो क्योर तो हो जाएगा ना, क्योंकि 6 साल से है। बड़ी बात और तो हमारे हाँ पास पेशेंट्स लास्ट स्टेज के भी पेशेंट्स आए हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से ठीक हुए हैं। अभी तो ये तो सिर्फ फेब्रोएडेनोमा है, ठीक है? तो हाँ ये तो मैडम, क्योंकि क्या है ना, मुझे फ्यूचर में मतलब रिस्क नहीं लेना है, इसलिए जितना भी मतलब जल्दी हो क्योर करना है मुझे। नहीं, 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 घबराने वाली बात नहीं है। आप अभी कब से जुड़े हो हमारे साथ? मैं अभी लास्ट वीक से जुड़ी हूँ मैम। इस अभी दूसरा सेशन है, हाँ। आज का कितने टाइम से जुड़े हो? स्टार्टिंग से जुड़े हो? नहीं, थोड़ा हाफ एन आवर होने के बाद। अच्छा, आपसे पहले भी हमारे पास एक पेशेंट आई थी, उन्होंने स्पेशली ये वेबिनार जॉइन किया था थैंक्स के लिए, ठीक है? तो उनको भी आपकी तरह ब्रेस्ट में गांठ थी। उन्होंने भी सेम ओके। डाइट वगैरह फॉलो करके, उनकी अब 12 दिन हो गए हैं, ठीक है? और 12 दिन में अब वो खुद बोल रही हैं कि मुझे फील ही नहीं हो रहा मेरी गांठ कहाँ गई। हाँ, नहीं मेरी उतनी ज़्यादा नहीं है, जैसे मतलब छोटा बेर रहता है ना, वो उससे भी कम है शायद। 8x5 mm की, मतलब लास्ट रिपोर्ट में मेरी है। जी, जी, जी। तो अभी इस बार करनी है मुझे, अभी नेक्स्ट वीक मुझे अपॉइंटमेंट है, तो वो अभी बड़ी है छोटी है वो देखना पड़ेगा मुझे। नहीं, कोई इश्यू नहीं है मैम, एक बार अपना नंबर ड्रॉप कर दो, मैं अपनी टीम से कॉल करवा देती हूँ, ठीक है? ओके, ओके, लेकिन क्योर हो जाएगा ना मैडम? क्योंकि और एक मुझे ना वहाँ आना पड़ेगा या घर से ही हो जाएगा, वो एक पूछना था मैडम। मैम देखो, इसीलिए ऑनलाइन कंसल्टेशन करवा रही हूँ कि अगर हमें लगेगा तो आपको हॉस्पिटल तो आना ही पड़ेगा, ठीक है? ओके, हाँ जी, ओके, ओके मैडम, थैंक यू। नंबर ड्रॉप कर दो अपना, ओके मैडम। ठीक है जी। नेक्स्ट पेशेंट अजय जी, डॉक्टर अजय। हाँ मैम। हेलो। हाँ मैम, नमस्ते। जी, हाय, नमस्ते सर। मैम, कैंसर पेशेंट को कौन सी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए या फिर कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? सर कैंसर पेशेंट्स को अवॉइड क्या करना चाहिए, पहले तो मैं वो आपको बता देती हूँ। दूध या दूध से बनी चीज़ें, मीठी चीज़ें, सबसे सबसे ज़्यादा जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वो अवॉइड करना चाहिए। नॉर्मल गेहूं की रोटी जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। नॉर्मल नमक भी नहीं लेना लेना है, ठीक है। राइस बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, ठीक है। डाइट के लिए हमारी प्रॉपर एक डीआईपी डाइट होती है, वो प्रॉपर लेनी है। आप इस नंबर पे ना एक बार मुझे कॉल करिए, इस नंबर पर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाइए। आपको डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करवाती हूँ। पेशेंट जो भी हैं आपके या आप हो, उनकी ना एक 1 मिनट की ऑडियो सारी प्रॉब्लम्स के साथ, पेशेंट की चलते फिरते की वीडियो और टंग की फोटो, वो सारी बना के वो भेजिए, और मैं अपनी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके आपको सारा डाइट चार्ट भिजवा देती हूँ। पॉसिबल रहा तो मैं देख लूंगी, अगर आपको मेडिसिन स्टार्ट करवानी होगी तो मेडिसिन स्टार्ट करवाएंगे, नहीं तो फिर आपको हॉस्पिटल बुलाएंगे, ठीक है। पेशेंट को डिजीज। हाँ, एक्चुअली वो पेशेंट के बारे में बात कर रहा था। एक्चुअली उनको वो जो पित्ताशय बोलते हैं ना हम, हाँ, हाँ। तो उनका वो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है। गॉल ब्लैडर रिमूव करवा दिया? क्यों करवाया भैया? वो रिमूव करवा दिया है, पिछले साल ऑपरेट हुआ है उनका। ठीक है। कुछ भी हाँ इशू था, प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने बोला ऑपरेट करने के लिए। लेकिन इस साल एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है कि उनका जो बाद में जो जो हमें पित्ताशय की नली बोलते हैं, वहां पे वो सिकुड़ गई है, दोनों साइड से गांठें आ चुकी है वहां पे। हम्म। सर सर्जरी से भी कोई फायदा नहीं होता है। हाँ। सर्जरी आप लोग करवा तो लेते हो, बट सर्जरी से वो बेसिकली गांठी होती है, ठीक है। अगर अनवांटेड ग्रोथ है और अगर आपकी गॉल ब्लैडर में है वो, तो उसको निकालने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ग्रोथ के जो सेल्स है वो अभी भी अपनी बॉडी के अंदर ही है, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं है सर सर्जरी नहीं नहीं, करवाने का। मैम निकाल नहीं रहे, सुनिए। तो जो प्राइमरी ऑपरेशन था, जो क्या यानी पित्ताशय में जो ये होता है, जो स्टेन डालना होता है, तो प्राइमरी लेवल पे उन्होंने बोला है कि अब स्टेन डाल दीजिए। आपके डॉक्टर के साथ हमारी बात हो चुकी है, कल की अपॉइंटमेंट थी, वो कल भी बात हुई है और आज शाम की भी अपॉइंटमेंट है। मैं उन्होंने सजेस्ट किया है, मैम जान ने, हम आपके तेजस्विनी मैम ने सजेस्ट किया है, कल बात हुई है उनके साथ। तो एक स्टेन का जो है वो छोटा सा वो ऑपरेट कर लीजिए, और वहाँ पे आने के लिए बोला है आपके यहाँ पे नवी मुंबई या फिर चंडीगढ़ में। तो वहाँ पे जो गांठी की वजह से वहाँ पे जो कैंसर स्प्रेड हो रहा है, तो उसकी रोकथाम के लिए हम आयुर्वेदिक ही दवाई लेना चाहते हैं, एलोपैथी की तरफ नहीं जाना चाहते।
कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है सर। मैं एक बार डॉक्टर तेजस्वी के साथ ना एक बार आपका केस डिस्कस कर लेती हूँ। जो हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल होगा हम वो आपके लिए करेंगे। ठीक है, आप एक बार अपना चैट बॉक्स में नंबर ड्रॉप कर दो, डॉक्टर तेजस्वी का नाम लिख देना, मैं उनके साथ पर्सनली केस डिस्कस करके आपको कॉल अरेंज करवा दूंगी। वैसे ठीक है, आज अपॉइंटमेंट है 4:30 से 5:30 के बीच में। डॉक्टर तेजस्वी के साथ ही है। उनके साथ कल बात हुई है, लेकिन आज उन्होंने शेड्यूल दिया है 4:30 के बाद कॉल आएगा आपका करके। कोई बात नहीं, मैं एक बार कॉल अरेंज करवा दूंगी, आप एक बार अपना चैट बॉक्स में नंबर ड्रॉप कर दो। ओके ओके। और एक बात पूछनी है मैम, कि जैसे मैम ने भी कल बताया है कि कैंसर पेशेंट में अल्कलिनिटी का बहुत वैल्यू होता है। हम्म। तो अल्कलाइन चीजें जो होती है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अल्कलाइन वाटर जो होता है, आयोनाइज वाटर, उसका कितना महत्व होता है कैंसर पेशेंट के सर लिए? बहुत ज्यादा अल्कलाइन वाटर का, अगर आप सिर्फ अल्कलाइन वाटर और हमारी डाइट फॉलो करते रहोगे ना, आधा पेशेंट तो वैसे ही ठीक हो जाता है। ठीक है, हाँ। अल्कलाइन वाटर के साथ साथ हमारे अभी एक इंजेक्ट डिवाइस भी आया है। ठीक है, जो प्रॉपर अल्कलाइन वाटर जैसा ही पानी एकदम प्योरीफाई करता है। ठीक है, आप एक बार इस नंबर पर कॉल करिए, मैं सारी आपको इन्फॉर्मेशन दिलवा देती हूँ। ठीक है, ओके ओके। एक्चुअली हमारे घर में डिवाइस लगा हुआ है कैंगन वाटर का, जो इंजेक्ट बेस्ट आयोनाइज वाटर देता है, वो यूज कर रहे हैं। आपने इंजेक्ट डिवाइस यूज कर रहे हैं? कर रहे कैंगन वाटर यूज कर रहे हैं, अल्कलाइन वाटर। बात है, आप खुद ही थोड़े दिन में रिजल्ट देख लेना पेशेंट के। ओके। और एक बात पूछनी थी, जैसे कि मैंने एक रिसर्च पढ़ी है पबमेड पे डॉक्टर ओटो हेनरिच वारबर्ग की, कि जिनको 1931 में फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज मिला है। और उन्होंने भी बोला है कि कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक, वेरियस हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन, क्योंकि कैंसर दो परिस्थितियों में होता है, एक तो एसिडोसिस या फिर हाइपोक्सिया। तो इसमें अगर हम अल्कलिनिटी को बढ़ाते हैं शरीर में, अल्कलाइन एनवायरनमेंट अगर होता है, तो क्या डिसीज कैन नॉट एक्सिस्ट। तो ये क्या सही है और हमें अल्कलिनिटी की तरफ जाना चाहिए? या तो बॉडी अल्कलाइन होगी या तो एसिडिक होगी। अगर हमारी बॉडी एसिडिक होगी तो ऑब्वियसली जितने भी आप कुछ भी कर लो एलोपैथिक में, कुछ भी कर लो, पेशेंट ठीक नहीं होंगे। ठीक है, और पर्सन की कंडीशन और सिवियर कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। ठीक है, वही है, अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन होगी, चाहे आप डाइट फॉलो कर रहे हो, चाहे आप अल्कलाइन वाटर यूज कर रहे हो, चाहे आप पंचकर्मा ले रहे हो, ठीक है, पेशेंट को आपको कुछ दिनों में ही रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आयुर्वेदा इतना इंपॉर्टेंट रहता है। और कितने पीएच का पानी पीना चाहिए मैडम अल्कलाइन? सर अप्रोक्सीमेटली 7 to 8। 7 तो न्यूट्रल होता है समझो तो, लेकिन हम 7 के आगे 9.5 पीएच जनरली पीते हैं अभी। सर आप इस नंबर पे ना एक बार कॉल करिए, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिलवा देती हूँ। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू मैम। जी नेक्स्ट पेशेंट। डॉक्टर मेघना को बुला लो एक बार। डॉक्टर मेघना, नेक्स्ट पेशेंट। गुरदीप जी। हेलो। जी हाय गुरदीप जी। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। मैम मेरी बात एचआरआई की बात है। हाँ जी सर, आपकी क्लियर नहीं आ रही। हेलो जी गुरदीप जी। मैम, मेरी बात आचार्य जी से भी हुई थी। हम्म, मदर के लिए मतलब ऑपरेट हुआ है उनका पेनक्रियाज में ना। ठीक है सर, कहाँ का कैंसर था पेनक्रियाज में। ठीक है। तो मैम उनका ऑपरेट हुआ और फर्स्ट कीमो भी हुआ, हम्म, लेकिन कीमो के बाद वो ज्यादा तबीयत खराब हो गई है उनकी। कितने कितने साइकिल्स हुए हैं सर पेशेंट के? एक ही हुआ है मैम। एक ही साइकिल हुआ, और आपने देख लिया रिजल्ट क्या हुआ है कीमो की वजह से? कब से कितने जी मैम। पेशेंट को कैंसर? मैम ये दिसंबर से पहले डिक्लेयर हुआ था और दिसंबर में इनका ऑपरेट हुआ है। पिछले साल? 17 दिसंबर। जी मैम। ठीक है। सर कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैम, मैं हिमाचल से। हिमाचल से। आपके नियर बाय हमारा डेराबस्सी का जो सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल है, वहाँ पे आ जाओगे? वहाँ जी पे मैम। आओ, क्योंकि मुझे पेशेंट एक बार फिजिकली चेक भी करना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट की वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, जी ऊपर मैम। से हमें पहले पेशेंट की कीमो के साइड इफेक्ट्स भी निकालने पड़ेंगे।
ठीक है? तो एक बार वहाँ जी पे जी पेशेंट को एग्जामिनेशन के लिए लेके आओ, ठीक है? वहाँ पे डॉक्टर सुयश हैं, और भी बहुत अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स हैं हमारे वहाँ पे, ठीक है? डॉक्टर प्रियंका हैं, डॉक्टर सुयश हैं, डॉक्टर अभिषेक हैं, तो वो आपके साथ, डॉक्टर मंजीत हैं, वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और जो भी हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल होगा वो करेंगे, ठीक है? आप जी एक मैम। मैम आचार्य जी ने बोला था कि मैं डॉक्टर का मतलब आप अपना नंबर छोड़ दो और वो बात कर लेंगे, लेकिन मेरे को कोई भी कॉल नहीं आई थी। सर एक बार आप दोबारा से ड्रॉप करवा दो नंबर, ड्रॉप कर दो नंबर, मैं जी पर्सनली दिखवा दूंगी आपको आपका केस, ठीक है? जी यहीं पे जो चैट का ऑप्शन आता है उसमें करना है मैम? नंबर ड्रॉप करके एक बार अपना से वो सिटी का नाम लिख देना, और लिख देना कि आपके पहले आचार्य जी से बात हुई है, ठीक है? ठीक है। और मैम जो दूसरा वाला नंबर है उस पे करूँ मैसेज? नहीं नहीं, इसी 373। चैट बॉक्स पे अच्छा भी कर दो, नहीं तो इस नंबर पे भी कर सकते हो आप कॉल। जी मैम, ये वाला नंबर है मेरे पास ना। जी हाँ, तो इस पे कर लो, ठीक है? और ठीक पेशेंट की ठीक है। वीडियो बना के 1 मिनट का ऑडियो, पेशेंट को क्या क्या कंप्लेंट्स हैं और जीप की फोटो, ठीक है ठीक मैम। है? हाँ, ओके मैम। वेलकम। अभी एक वीडियो चला दो अक्षय कुमार वाली। अभी एक वीडियो देख लेते हैं, हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो भी आयुर्वेदा का कितना महत्व बता रहे हैं, आप वो देखिए एक बार पहले। आजकल बहुत हल्का, बहुत हेल्दी लगता है। पिछले कुछ दिन मैं शहर के शोर शराबे को दूर कहाँ से आया, जो भी बात कर कुछ वक्त क्या कह रहे हैं डॉक्टर क्या मेहता? बताऊं, बाय गॉड जन्नत की दी है, न टीवी न फोन न फैंसी न बैंकों के ताला पर सभी करो वीडियो तो ऑलमोस्ट दिखा दिया, थोड़ी सब की बहुत। सब होता है और ढेर सारा आयुर्वेदा का बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पिछले 25 साल से आयुर्वेदा हूँ। और इस बार मैंने जो आयुर्वेदा हीलिंग एक्सपीरियंस की है वो सब बताऊं। जैसे कभी कभी आपकी कार या बाइक की सर्विसिंग आप लोग करवा, जैसे 14 दिन मैंने अपने बॉडी की, और वहां मैंने ये जाना कि शायद हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना, और हम इस खजाने की कदर ही नहीं करते। हम अंग्रेजी दवाई पूजा खाकर और स्टेरॉइड के लेकर चीजें कोई, और मजे की बात बताऊं कि वही विदेशी लोग जिनके इलाज हम अपना रहे हैं वो हिंदुस्तान में आकर हमारे आयुर्वेदा से अपनी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कब समझेंगे हम अपनी चीज, हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीकों को क्यों भूल गए? जैसे आयुर्वेदा हो गया, योगा, पुरानी होम्योपैथिक की वैल्यू को क्यों भूल गए? एक चैट में ना महिपाल सिंह और है। हमारे पुराने ये इलाज के तरीके ना सिर्फ, मैं आपको बताऊं, नेचुरल है, बल्कि नहीं, चैट खोलना ऑन मत करो। हर इलाज के पीछे पक्का लग, पर हमारा ना वो कुछ वैसे ही हाल है, जैसे वो मुहावरा है ना, दिया चले अंधेरा। बेस्ट इलाज हमारे अपने देश में है, पर ढूंढने जाएंगे उसको फॉरेन देश। ऑलराइट, तो आपने सुना ये वीडियो है अक्षय कुमार की, जिसमें उन्होंने इसी वीडियो में बहुत सी चीज़ों के बारे में बात की है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम आज के टाइम पे आयुर्वेद को उतना सीरियसली या फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, जो कि बाहर के लोग ज़्यादा उस चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं। अगर आप कभी भी साउथ की तरफ जाते हैं तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग जितने भी ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं वो सभी के सभी यूजुअली जो है फॉरेनर्स रहते हैं। एंड हम लोग बीइंग इंडियंस, बीइंग भारतीय, जो हमारी खुद की पद्धति है उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रखते। आज के टाइम पे भी लोगों को आयुर्वेद के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, पंचकर्मा के बारे में नहीं पता। तो इस वीडियो के थ्रू यही एक मैसेज आता है कि आप लोग अवेयर हो एंड यू शुड नो कि अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, योर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी आयुर्वेदा। इट शुड बी द फर्स्ट वन जिसमें आप जाके अपनी ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करें। अभी हमारे पास कुछ क्वेरीज हैं, हम उनको ले लेते हैं। एंड ऑल्सो एक महिपाल सिंह जी का मैसेज आया है चैट में रिगार्डिंग CGHS। उसके लिए मैं एक नंबर आपको बता देती हूँ, आप इस नंबर पे सर प्लीज कंटैक्ट कर लीजिए CGHS एम्पैनलमेंट के लिए 7710371037। ये कॉल और व्हाट्सएप दोनों पर है। तो अगर आपको कोई भी CGHS से रिलेटेड क्वेरी है या हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कंटैक्ट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज हैंडल हो जाएंगी। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, हाँ जी मैम, अ वेरी गुड आफ्टरनून।
Good afternoon, ma'am. Ma'am, on 16th of this month, actually, my father-in-law got unusual body language. I mean, his one portion was bit tilted, और उनका थोड़ा voice change हुआ, और so immediately we have rushed to the hospital. Luckily, my husband was there, so we have rushed to the hospital, and immediately they have done CT scan. उसमें कुछ black patches आए brain में, and then they proceed for the MRI. MRI में they have detected it was a brain tumor. Okay. And then they have referred us to Bansal Hospital, Bhopal. It's one of the biggest hospitals. So they said you can go for further surgery there only. So next day only, immediately 8 o'clock, that is on 17th, they have done a brain surgery. 3 centimeter, 3 से थोड़ा ज़्यादा ही है, ट्यूमर निकला है. और अभी रिपोर्ट आई है जिसमें they have mentioned, I'll just read the report. They have mentioned features are of high grade glioma, WHO grade 4. जी. So अभी अभी now obviously आपको पता ही होगा कि अभी सर्जरी हो गया है, तो they'll proceed with the radiations and chemos. यही एलोपैथिक में तो यही ऑप्शन है. मैं एक अकेली बंदी हूँ जो नहीं चाह रही हूँ कि एलोपैथिक में हम फर्दर मूव करें. सो व्हाट बेस्ट कैन आई डू फॉर हिम? मॉर्निंग में मेरी डॉक्टर से बात भी हुई है, मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, वीडियो कंसल्टेंसी के थ्रू बात हुई है. जी. आई थिंक डॉक्टर सौरभ थे शायद. Okay. सो हाँ, तो काफी कुछ आंसर्स मेरे अभी भी पेंडिंग हैं जो मुझे नहीं मिले. सो कैन यू प्लीज हेल्प मी व्हाट वी कैन डू? आई एम एब्सोल्युटली इन डिलेमा, एंड सिचुएशन बहुत, और हमने पेशेंट को बताया नहीं है. तो Okay. उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग है. अभी भी उन्हें लग रहा है कि छोटा मोटा कुछ था तो ऐसे ही निकाल दिया. ही डजंट नो व्हाट इज हैपनिंग. हाँ और आप कहाँ से बात कर रहे हैं मैम? किस लोकेशन से मैम, बात? भोपाल भोपाल. भोपाल से. ऑलराइट. सर, इतना इनके लिए इतना फिजिबल होगा कि आप इनको वहां से मेरठ में लेकर आ सकते हैं? इतना ट्रैवल कर सकते हैं सर अभी? अभी जस्ट अभी टाँके जो लगे थे, स्टिचेस, वो भी नहीं कटे हैं. तो मैंने मॉर्निंग में भी रिक्वेस्ट किया था कि आपका एक भोपाल सेंटर भी है, भोपाल अगर में वहां से. बट द थिंग इज कि अगर हम कार्सिनोमा केसेस की बात करते हैं, ट्यूमर्स की बात करते हैं, आउटग्रोथ्स की बात Yes. करते हैं, उसके लिए हमारे जो मेजर सेंटर्स हैं, जो हमारी 5 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें से मेरठ है, चंडीगढ़ है, ओके लखनऊ, नवी मुंबई है, यहाँ पे हम पहले बुलाते हैं बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम केसेस ही हमारे पास के वाले हैं. आप एक काम ओके कर, मैम. फॉर द टाइम बीइंग आप एक बार भोपाल के क्लिनिक में चले जाओ, क्योंकि अभी इनका ऑपरेशन हुआ है, तो अभी एकदम से हम कोई थेरेपी नहीं देते अंटिल इनके स्टिचेस ओके, आउट नहीं हो जाते, बिकॉज इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं. तो आप अभी भोपाल सेंटर में मिल रही है मैम. माय हस्बैंड हैज बीन विद ऑल द रिपोर्ट्स, भोपाल सेंटर में मिल चुके हैं. ठीक है. तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है जो हम कैंसर पेशेंट्स को देते हैं. द ट्रीटमेंट इज सेम, द बेसिक ट्रीटमेंट. तो वही मैं आपसे चाह रही हूँ, रेडिएशन कीमो, मतलब आप क्या सजेस्ट करोगे मुझे? शेल वी गो अहेड विद दैट? क्योंकि अभी स्टिचेस जैसे ही कटेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन वही बोलेंगे एलोपैथिक डॉक्टर्स. एब्सोल्युटली. देखिए मैम, हम तो अपनी तरफ से यही ट्राई करते हैं कि पेशेंट को रेडिएशन कीमो ना करवानी पड़े, बिकॉज पेशेंट ओके, है वो डिट्यूरेट कैंसर की वजह से नहीं, इनफैक्ट उसके जो हार्श ट्रीटमेंट्स है उसकी वजह से ज्यादा रहता है. ठीक है. अब राइट राइट. जो इनका स्टिचेस वाला पार्ट हो जाएगा वो आप करवा लो, उसके बाद आप हमारी कुछ हर्ब्स और हमारा जो डाइट है, या जो आचार्य जी जूस बताते हैं, वो आप अपना लेना स्टार्ट कर सकते हो. वो हम आपको आपके ओके, व्हाट्सएप पे भेज देंगे. क्या क्या श्योर. जूसेस है, क्योंकि इसमें मल्टीपल ग्रीन लीव्स है, चौलाई है, पुदीना है, धनिया है, पालक है, तो बहुत सी चीजें रहती हैं उसमें. वो जूस आज ओके. हम पेशेंट्स को दे रहे हैं. तो बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको 3 दिन में, 10 दिन में, 18 दिन में उनकी जो गांठें हैं, लाइपोमास हैं, ट्यूमर आउटग्रोथ्स हैं, वो सारी जो है डिक्लाइन हो रही हैं. ठीक है. तो ओके 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 सकते हैं कि एटलीस्ट हम डाइट के एस्पेक्ट में पेशेंट को थोड़ा सा स्टेबल करना स्टार्ट करें. आप एक और काम कर ओके. सकते हैं, सौरभ से बात किए तो एक बार मैं उन्हीं के थ्रू आपको जो ये सारी डिटेल्स है ना, वो मैं प्रोवाइड करवा देती हूँ. श्योर श्योर मैम, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प. और मतलब क्वेरीज भी रह गई ऑब्वियसली आप, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एज अ फैमिली मेंबर, आई एम अ डॉटर इन लॉ, एंड वी आर इन द वेरी डाउन पार्ट ऑफ आवर लाइफ. उनको मतलब ऐसे देख नहीं पा रहे हैं. तो आई वांट कि वो आयुर्वेदा से पूरी तरीके से ठीक हो जाए. अभी लाना तो थोड़ा फिजिबल नहीं होगा क्योंकि बहुत चल नहीं पा रहे हैं वो. ओके. और क्योंकि अभी अभी रिसेंटली सर्जरी हुई है 17th को, तो इट्स अ जी. वेरी अर्ली. तो अगर हम 10 डेज डाइट शुरू करें या फिर धीरे धीरे फिर चीजें आगे बढ़े, तो आई थिंक दैट विल बी बेटर. मैं घर पे वॉट एवर डाइट आई विल गेट, आई एम रेडी टू फॉलो एवरीथिंग. नो वरीज. आप ना एक बार आपने पेशेंट के नाम से ही कंसल्टेशन लिया था कि अपने नाम से लिया था? श्योर श्योर. नो 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 नो, पेशेंट के नाम से, मिस्टर सीताराम शर्मा. सीताराम शर्मा. ठीक है. मैं हाँ, आपकी आज ही उनसे अभी वेबिनार के बाद करवा देती हूँ. ठीक है. वो आपको सारी डिटेल्स श्योर श्योर.
श्योर मैम, श्योर, ठीक थैंक है यू सो मच मैं मैम। भेज देती हूँ उनको ना, ठीक है, डन। मैम मैं ठीक तो हो जाएंगे ना, मतलब यस, चांसेस आर देयर ही विल कम बैक टू हिज रेगुलर लाइफ। देखो हम अपनी तरफ से ये कोशिश करेंगे, अभी अगर सर स्टेबल है, देखो विल पावर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, चाहे वो किसी भी तरह का यस। कैंसर हो, और ट्रीटमेंट में भी इनफैक्ट अगर हमारे पास कोई पेशेंट है जिसका पॉजिटिव माइंडसेट है और सभी चीजें प्रॉपर्ली बैलेंस हो रही हैं, तो डेफिनेटली मैम अच्छे रिजल्ट्स आते भी हैं। एंड आपको ना हम और कुछ ऐसे केसेस शेयर करेंगे जिसमें जब आप उनको देखोगे तो देखो एक पॉजिटिव माइंडसेट रहता है, और जब हम राइट, राइट। को इम्प्रूव होते देखते हैं तो इट ब्रिंग्स रे ऑफ होप फॉर एवरीबडी, ठीक है। तो वो या आई अंडरस्टैंड। वो तभी एक और प्रॉब्लम ये हो रही है, when we'll talk to the world, the people, 1,000 people will say 1,000 things. They'll say, are you fool, you are going for an Ayurvedic, the only solution for cancer is chemo and radiation. But I have seen patients around me कि जिनको कीमो रेडिएशन के बाद अगर 1-2 साल जिंदगी अच्छी बची भी है तो वो भी नहीं बचती है। मैम हम यहाँ पे आई एम नॉट श्योर, अभी बहुत सी वीडियोस आपके साथ शेयर हुई होंगी, उसमें से यस। हमारे पास जो केसेस आते हैं वो कीमो और रेडिएशन के बाद के एडवर्स इफेक्ट्स वाले आते हैं। सर आपने वो वीडियो दिखाई है ओके। आंख वाली? हाँ, तो एक आंख वाली यस, वीडियो। यस, उन मैम को मैं काफी देखे हैं मैंने उनके वीडियोस, सर के साथ भी देखे, आचार्य जी के साथ। सही है मैम, कीमो रेडिएशन देखिए आपके नॉर्मल सेल्स के साथ, आपके जो कैंसर सेल्स हैं उसके साथ नॉर्मल सेल्स को इम्पैक्ट करते हैं, एंड आपका इम्यूनिटी हाँ। हो जाता है कि एक टाइम के बाद पेशेंट का बॉडी इन चीजों को सह ही नहीं पाता, और अगर आप पूरी कीमो यस। उसके बाद पेशेंट बहुत सीवियर कंडीशन में आ जाता है। तो द बेस्ट पार्ट इज राइट। कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करें, और पेशेंट की प्रोग्रेशन हो रहा है या आगे रेकरेंस के चांसेस हो उसको हम रिड्यूस कर सकें, ठीक है। तो डन, डन, ओके मैम। कि एक बार डॉक्टर सौरभ से आप बात कर लेना, स्टिल कोई क्वेरी होगा तो मैं एक बार उनसे कनेक्ट कर लूंगी, अगर कुछ मेरे को बताना होगा तो मैं भी आपके साथ बात कर लूंगी, ठीक है। श्योर, 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 थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, इट्स अ ऑलराइट मैम, ग्रेट हेल्प, थैंक यू। ऑलराइट। हाँ जी, नीचे से कुछ पेशेंट्स ले लेते हैं। नितिन गुप्ता जी, राजकुमार शर्मा जी, पूजा जी। हाँ जी, वर्तिका शर्मा जी बताइए। हेलो मैम। हेलो मैम, हाँ जी। मैम मुझे अपने हस्बैंड के लिए बात करनी थी। वैसे उन्हें कैंसर की प्रॉब्लम है। 2023 में उनके टंग में कैंसर हुआ था, मतलब छाले वाले हुए थे, तो 2 महीने तक ठीक नहीं हुआ। उसके बाद उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, चेकअप वगैरह करवाई, बायोप्सी नॉर्मल करवाई, तो पता चला, डॉक्टर ने बोला बायोप्सी करवाने के लिए। तो बायोप्सी करवाई तो पता चला कि कैंसर है टंग में। आपका मैम वॉइस थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं आया, आप दोबारा बताएंगे कि क्या दिक्कत है आपके हस्बैंड को? मैम कैंसर का इशू है मेरे हस्बैंड को। अब आ रही है आवाज? आपका ना वॉइस एक्चुअली बहुत ही जो है एक क्लस्टर, मिनट। तो मुझे अच्छे से सुन नहीं पा रहा कि कहाँ का अब आ रही कैंसर। है मैम? हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, मेरे हस्बैंड को 2023 में जैसे कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उन्हें पहले छाले हुए, 2 महीने तक छाले ठीक नहीं हुए, तो उसके बाद उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। पता ठीक है। चला कि बायोप्सी, डॉक्टर ने बोला बायोप्सी करवाने के लिए, करवाया तो पता चला कि कैंसर का इशू है टंग में। फिर उसके बाद फिर हम लोग ने राजीव गांधी लेके गए दिल्ली में, वहाँ सर्जरी वगैरह उनकी करवाई। सर्जरी हो गई, सब कुछ नॉर्मल था, ठीक था। पाइप लगी थी 2 दिन में, इन्होंने फिर फूड पाइप जो भी थी, लिक्विड डाइट जा रही थी, वो निकलवा दी, फिर ओरली लेने लगे। फिर सब कुछ ठीक था। फिर उन्होंने रेडिएशन की डेट दी, तो दिसंबर लास्ट में इनकी रेडिएशन हुई। 10 रेडिएशन तक तो ये बिल्कुल ठीक थे। मैं यहाँ से अच्छा वेट वेट सब करके लेके गई थी, बहुत हेल्दी थे। 10 रेडिएशन के बाद ये मुंह में वापस से छाले आने शुरू हुए, तो खाना पीना सब कुछ बंद हो गया, और वेट गिरना भी स्टार्ट हो गया इनका। तो काफी हद तक वेट इनका लॉस हो गया था। फिर ना लार बन रही थी मुंह में रेडिएशन की वजह से, ना ये खाना खा पा रहे थे, लिक्विड डाइट पे आ गए पूरे तरीके से। लिक्विड डाइट पे आने के बाद फिर जो 3 मंथ में स्कैनिंग होती थी वो सब हुई, सब कुछ नॉर्मल था, ठीक था। बीच बीच में खाना भी ये खा रहे थे, मैं कोशिश कर रही थी कि खाना पीना नॉर्मल दूं, घर का ही जो भी रोटी सब्जी वगैरह थी वो खा रहे थे, ठीक थे। फिर अचानक से अगस्त सितंबर में 2024 में फिर से सितंबर में पता चला कि ये स्कैनिंग नॉर्मल करवाई, तो पता चला कि हाँ लंग्स में आ गया है ये चीज, ठीक है। लंग्स में हुआ उनको। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि कीमोथेरेपी करानी पड़ेगी, और साथ साथ में इम्यूनोथेरेपी भी करवानी पड़ेगी। कुछ टेस्ट हुए थे इम्यूनोथेरेपी करवाने से पहले कि इम्यूनोथेरेपी करवा सकते हैं कि नहीं। तो फिर उसके बाद दोनों 2-2 डोज दोनों के लगे, पर वो काम नहीं किया इनके ऊपर राजीव गांधी में। फिर उसके बाद उन्होंने वहां रोक दिया वो। फिर वो चेकअप करवाया तो पता चला कि टीवी भी है, इनको टीवी की भी दवा स्टार्ट कर दी उन्होंने, और कीमो वहीं रोक दी। और पता चला कि फिर लंग्स की उन्होंने एफिनेसी या बायोप्सी जो भी होती है, उन्होंने एक राइट साइड के टंग में, राइट साइड में गाल पे भी इनके एक गांठ हो गई छोटी सी, और लंग्स में भी और चीजें बढ़ गई थी।
वो गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने फिर से बोला कि नहीं हम लोग दूसरे प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे जी, तो हम लोगों ने वहाँ छोड़ दिया पैसे। फिर हम लोग अपोलो हॉस्पिटल में गए, वहाँ उनकी फिर ट्रीटमेंट वगैरह हम लोगों ने करवाई, तो वहाँ पे भी उन्होंने कीमो सजेस्ट किया था, 3 डोज जिनको कीमो के लगे। उसके बाद ये थोड़ी नॉर्मल हुई, इनकी लंग्स और चित की जो गांठ थी वो दब गई थी। फिर अभी उसका फरवरी में ही कंप्लीट हुआ था ये कीमो जो भी था इनका कंप्लीट हुआ फरवरी में। फिर उसके बाद चेकअप वेकअप करवाया मार्च में, तो फिर पता चला कि ये नॉर्मल नहीं है, मतलब जो चीजें स्थित थी वहां थोड़ी रुकी है, लेकिन ये हड्डियों में आ गई है। फिर पता चला मेटास्टिक है, तो ये हड्डियों में, बोन में, रिब में आ गई है। पीछे बैक में इनके काफी दर्द रहता है, वन साइड पूरा बैक में, इनके पैर में भी बहुत दर्द रहता है। ये शायद राइट साइड की इनकी पैर है, उसमें काफी इनको दर्द रहता है। मैं दिन भर ऑयलिंग करती रहती हूँ, मालिश करती रहती हूँ, फिर भी इनके दर्द में थोड़ी देर ठीक रहता है, फिर दर्द शुरू हो जाता है। फिर अभी इम्यूनोथेरेपी के लिए उससे कोई सजेस्ट किया, तो इम्यूनोथेरेपी। हेलो, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। मैं देवरिया से बात कर रही हूँ, यूपी से। यूपी से बात कर रहे हैं। अभी जी। सर का स्टेटस क्या है? अपना खुद से थोड़ा बहुत वॉशरूम तक जाना, ये सारी चीजें मैनेज हाँ कर पा? हाँ नॉर्मल, ये सब नॉर्मल है, वो चलते फिरते हैं, सब कुछ नॉर्मल है, बस थोड़ा पेन से परेशान है, साइड में गांठ हो रखी है जो उनके मुंह पे, उससे परेशान है। चलना फिरना तो सब कुछ वो कर ले रहे हैं, खाना पीना लिक्विड डाइट ही है उनकी, जो भी लिक्विड डाइट है। हाँ बस थोड़ी सी कभी कभी कमजोरी महसूस होती है, पेन की वजह से वो परेशान है, वरना वो फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत करते हैं, नहाना धोना, मार्केट निकलना थोड़ा बहुत, ये सब चीजें कर लेते हैं वो, कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है उनको ये सब चीजों में। बार ना हमें उनकी रिपोर्ट्स के साथ साथ एक बार हमें एक पेशेंट का कंडीशन भी देखना होगा कि जो लीजन है वो किस तरीके का है और हम उसमें क्या क्या चीजें करवा सकते हैं। उसके लिए आप एक बार ना, आपको अपनी स्क्रीन पे चार्ट बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, आप उस पे अपना नाम और अपना जो नंबर है वो दोनों चीजें डालो। एक बार मैं आपको हमारे डॉक्टर के साथ वीडियो कंसल्टेशन करवाती हूँ, हम प्रॉपरली जी कंडीशन को देख के समझ के उसके बाद अगर हमको लगता है कि पेशेंट का कंडीशन, क्योंकि देखो अगर मेटास्टेसिस हो रहा है यानी कि वो अपनी प्राइमरी जगह से जहां पे पहले कैंसर था वहां से बाकी जगह पे फैल रहा है और बोन्स में आ रहा है, तो देखो बोन्स हमारे जी फ्रेमवर्क है ना, हमारा पूरा शरीर जो जी जी वो बोन्स की वजह से है। तो बोन्स में फैलने का मतलब है कि काफी एडवांस स्टेज पर आ गया है, ठीक है। जी 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 पेन का मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है। आप कोई भी मसाज कर लो, आप कोई भी तेल लगा लो, उसमें अभी बेनिफिट होगा नहीं, हमें इंटरनली उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो एक बार आप जी अपना नाम नंबर है वो चैट बॉक्स में डालो, मैं आपका कंसल्टेशन करवाती हूँ। करवाने के बाद अगर हमको लगता है कि अभी पेशेंट इतना है कि वो आ सकते हैं, तो फिर हम इनको मेरठ में बुला के अपनी थेरेपी स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। तो आप मैम, अगर घर से कर सकते हैं तो, अगर मान लीजिए नहीं ला पाए, घर से कर सकते हैं तो घर से भी हो सकता है मैम ये। तो अगर पॉसिबल नहीं हो पाया तो ऑब्वियसली मैम जो चीजें बेस्ट रहेंगी पेशेंट के लिए वो हम चीजें आपको घर पर भी बता देंगे, बट एक बार हमको कंडीशन देखना होगा, है ना। तो उसके जी लिए जी एक जी बार आप नाम नंबर लिखो, आपकी जब मैम, कंसल्ट। पेशेंट से भी बात हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल मैम, आप दोनों ही साथ में रहना, आपकी कंसल्टेशन तभी हाँ मैं कह रही हूँ, इस ऐसे बात करने से चीजें हम पूरा हिस्ट्री ले नहीं पाएंगे ना, क्योंकि अभी बहुत जी से लोग। जी तो एक बार आप नाम नंबर डाल दो, जब आपकी कंसल्टेशन होगा एक बार प्रॉपर्ली सारी चीजें डिस्कस करते हैं और कंडीशन के हिसाब से हम क्या ऑफर कर सकते हैं और पेशेंट किस में इंप्रूव होगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप मैम, तो पेशेंट का नाम डालना होगा मुझे वहाँ पे, और नंबर मेरा। नाम हाँ किसी का भी डाल दो चलेगा, नाम अच्छा और अच्छा। अपना नंबर है जिस पे आप कंसल्टेशन करना चाहते हो, मेक श्योर कि एटलीस्ट व्हाट्सएप नंबर जरूर हो, जिससे कि हम उस पे कांटेक्ट करके आपका कंसल्टेशन अलाइन करवा सके, ठीक है। जी 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 चलिए ठीक है वर्तिका जी, ऑल राइट, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। जी विश्व सूद जी, हाँ एक सेकेंड। विश्व सूद जी, आपका मैसेज भी आ रहा था, बोलिए। अभी हम एक वीडियो और मैं शेयर करना चाहूंगी, बिकॉज आई एम श्योर जितने भी पेशेंट्स हैं आप सभी कीमो, रेडिएशन, टारगेटेड थेरेपीज, इम्यूनोथेरेपीज, इन सभी चीज़ों को करवाते हैं। ऑल्सो क्योंकि हमारे पास काफ़ी पार्टिसिपेंट्स हैं और हम वेबिनार को वाइंड अप करेंगे, तो आप लोग चैट बॉक्स में अगर हमारे डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन करना चाहते हैं या हॉस्पिटल में आना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और अपना जो नंबर है वो एक बार ड्रॉप करते रहिए। उन सभी नंबर्स को पिक करके हमारे जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं उनके साथ आपका कंसल्टेशन अलाइन होगा। वीडियो कंसल्टेशन पे हम प्रॉपर्ली आपकी सिचुएशन को देखेंगे एंड अकॉर्डिंगली उस हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट हमें देना होता है वो हम देना स्टार्ट करेंगे। एक मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि साइड इफेक्ट्स क्या रहते हैं रेडियोथेरेपी के एंड उसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन कैसे डिट्योरेट होती है, उसके बारे में एक बार हम देखते हैं। जी हो जाओ।
ना जीभ हिल रही है, काट दी पूरी, पूरी दिखाओ। अच्छा पूरी जीभ कटी हुई है, अब दिखाओ जख्म जो बाद में आए ना ये तो। हाँ आए आप ये जो लीजन्स, तो ये आगे जख्म ये कब हुए हैं जख्म आपको? जब रेडियोथेरेपी हुई थी। हाँ हाँ फिर, और ये जो कान वाले जख्म ये कब हुए हैं? फिर तो नहीं है ना इसमें भी? नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा, एम्स हॉस्पिटल मेरठ से। ये हमारे साथ पेशेंट है राहुल जी, जिनकी उम्र है 36 साल। ये हमारे पास जो पहली बार आए थे तो 27/12 को आए थे। सुपर टंग कैंसर हुआ था, जितना पहले ऑपरेट भी हो चुका है, मगर अभी जो कैंसर है वो बहुत ज्यादा एरिया में फैल चुका है। और ये हमारे पास भर्ती हुए थे 3 जनवरी को भर्ती हुए थे आप लोग। आचार्य जी आपसे मिले भी थे, आचार्य जी ने आपकी वीडियो भी निकाला था, उस टाइम पे घाव बहुत ज्यादा था इनको, है ना। अभी आप बहुत फायदा बैठे जो हाँ करते वो निकल और हाँ उधर कोई बात नहीं। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जो पेशेंट है, जो आप उसके घाव देख रहे थे ना कान के पीछे गले में, बेसिकली ये सारे घाव आए थे पेशेंट को रेडियोथेरेपी कराने के बाद। इनिशियली पेशेंट का टंग का कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जिसके लिए उनकी टंग को काटा गया, एंड उसके बाद जैसा हम पता है कि कीमो, रेडिएशन, ये सारी चीज़ें आपको जो है करवाना स्टार्ट करते हैं। पर पेशेंट को जब रेडियोथेरेपी दिया, रेडिएशन दिया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये न्यू जो लीजन्स है ये इमर्ज हुए। तो हमारे पास जब पेशेंट आया तो फर्स्ट जो ट्रीटमेंट हम उनको दे रहे थे वो तो पहले रेडिएशन की जो साइड इफेक्ट्स थे उनको ठीक करने के लिए दे रहे थे। तो आप समझ रहे हैं कि ये सारे केसेस आम तौर पे यूजुअली लोगों में आते हैं, बट आपको इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में या जो भी कंसर्न्स आएंगे इसके बारे में कभी भी बताया जाता नहीं है। सो दैट इज वाई ये चीजें आपको दिखाने के डराने के लिए नहीं होती, ये आपको अवेयर करने के लिए है कि ये सारी चीजों के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। एंड वंस यू आर एडुकेटेड इनफ, आप अवेयर हैं चीजों को लेके, तो आपको पता होगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और बॉडी में क्या क्या चेंजेस आपको आएंगे। तो ये चीजें दिखाकर आपको ये समझ में आना चाहिए कि कीमो रेडिएशन जो ट्रीटमेंट बोला, सो कॉल्ड ट्रीटमेंट बोला जाता है, ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि आपकी चीजें ठीक होती है, ना कि आपकी कंडीशन वर्स होती है या डिट्योरेट होती है। एंड आई एम श्योर जितने भी पेशेंट्स ऑलरेडी कीमो ले चुके हैं, रेडिएशन ले चुके हैं, आप सबको पता है कि कोई ना कोई न्यू केसेस इमर्ज होने स्टार्ट हो जाते हैं या आपका कंडीशन थोड़ा खराब होना शुरू हो जाता है। अभी हम एक क्वेश्चन और लेते हैं एंड उसके बाद वी विल वाइंड अप। बाकी आप लोग जो है अपने मैसेजेस ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो आप लोगों को अगर कंसल्टेशन लेना है या हमसे बात करना है या हॉस्पिटल आना है तो आप चैट बॉक्स में अपना नाम और अपना जो नंबर है वो डाल सकते हैं। एक बार नीचे से नीरो सर को एक दो पेशेंट्स, अर्चना जी, अंकित यादव जी। हेलो मैडम, मैं अंकित बोल रहा हूँ। हाँ मेरे जी फादर को जी। मेरे फादर को जो है सेकंड स्टेज कैंसर था एक्चुअली, और ये डिटेक्ट हुआ था 28 सितंबर को। एक्चुअली क्या था, इसमें ट्रीटमेंट हो गया था, हमने मैक्स हॉस्पिटल वैशाली से कराया था। इसमें 7 कीमो 35 रेडिएशन हुई थी इनकी। ओके, ऑल राइट। हाँ, कीमो रेडिएशन होने के बाद बिल्कुल ठीक चल रहे थे, बिल्कुल हेल्दी चल रहे थे। फिर एक दिन इनको बुखार हुआ। बुखार होने के बाद जो डॉक्टर साहब ने मेडिसिन लिखी थी वो मेडिसिन नहीं लेकर के इन्होंने मेडिकल स्टोर से बुखार की दवाई लेकर के वो खा ली। ठीक है। उससे क्या हुआ कि जो दिमाग में फ्लूइड होता है तो उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, माइंड की प्रॉब्लम हो गई। तो ये चीजें मतलब हमें बाद में पता चली, जब ये दवाई खाने के बाद इनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, घटने लगा, और बीपी सपोर्ट भी लगी, और जो जैसे धड़कन, दिल की धड़कन थी वो एकदम से 100 हो जाती, फिर एकदम से कम होने लगती धीरे धीरे, फिर 50-55 पे जाके रुक जाती। इस तरीके की दिक्कतें हुई थी। तो अभी घर पर हैं और ऑन ड्यूटी हैं, रोडवेज में जॉब करते हैं। पर दिक्कत मैडम इस टाइम ये हो रखी है कि जो दवाइयाँ खा रहे हैं, 3-4 डॉक्टर्स की दवाइयाँ कान के, एक्चुअली क्या था कि ट्रीटमेंट के दौरान जो बाद में ट्रीटमेंट हुआ, जो माइंड में फ्लूइड में इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से उनको ना कान से सुनाई देना बंद हो गया। ओके।
तो मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि मतलब जैसे अभी तुम बहुत ज्यादा इनका वेट डाउन हो गया है और चल फिर नहीं पाते हैं बिल्कुल भी, बहुत दुबले पतले हो गए हैं हम्म। और बस परेशान रहते हैं और हम इनको देख के परेशान रहते हैं। ठीक तो है। जी, तो आप थोड़ा कुछ गाइड कर दीजिए कि हम लेकर आ जाएं आपके पास, या आप जो है वीडियो कॉलिंग पे ही आप कंसल्ट करेंगे, किस तरीके से हो पाएगा? कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? मैडम मैं मेरठ से ही हूँ एक्चुअली। तो आप एक बार मेरठ में ओपीडी बेसिस पे ले जाओ ना इनको, एक बार आप लेकर मैम जाओ। हमारे मेरठ में ना 2 एक्चुअली मेरे सेंटर्स को, हैं। हाँ, जी, बोलिए बोलिए। कौन से सेंटर पे जाना है हमें? हमारा बड़ा हॉस्पिटल है वो मुरादनगर में है। बहुत से लोग ना जागृति विहार चले जाते हैं कैंसर के लिए। जी हमारा मुरादनगर वाला जो है दिल्ली एनसीआर में, वो हमारा बड़ा हॉस्पिटल है। चड्डा ठीक है पब्लिक मैम। स्कूल के पास है। वो आपको एड्रेस मिल जाएगा, हमारे साइट पे मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारी ये वाला जो नंबर है ना, जी 7710371037, इस पे एक जी बार आप मैडम। सारी डिटेल्स ले लेना। बाकी आप इनको लेकर आओ सर, एक बार ओपीडी बेसिस पे देखते हैं हम पेशेंट को। अगर आप पास में हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लेकर आओ। हम जी जी प्रॉपर चेक करके अगर हमको लगता है पेशेंट फिट है, थेरेपीज ले सकते हैं, तो फिर हम इनको जो भी हमारा प्रोटोकॉल है वो हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है मैडम। मैडम ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो मैं लेके आ जाऊंगा, उनको लेके आ जाऊंगा। Absolutely. ये सारी एक्चुअली रिपोर्ट्स ले क्या आओ, है, और अगर पेशेंट आ सकते हैं बहुत बढ़िया, पेशेंट को साथ में ले लेकर। आएंगे, मैं उनको ले आऊंगा। ये बता दीजिए आप कि ये 7 डेज ओपन रहता है? हाँ जी सर, 7 डेज ओपन रहता है। मॉर्निंग 9 to 6 PM आपकी ओपीडी रहती है हमारी हर हॉस्पिटल में। एंड 7 डेज थ्रू आउट आप कभी भी आ सकते हो। ओके, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ऑल राइट सर, थैंक यू। ओके सो बहुत से वीडियोस आपके साथ आज शेयर हुई हैं, कैंसर के बारे में डिस्कशन हुआ है। एंड आप जब एक दूसरे को सुनते हैं, ये हम क्वेरीज इसलिए लेते हैं। वैसे तो हम ऑलरेडी पेशेंट से बात कर लेते हैं या पेशेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, बट यहाँ पे बात करने का मेन पर्पस ये रहता है कि जब आप और पेशेंट्स की जो है कंडीशन सुनते हैं या उनके कंसर्न्स को सुनते हैं, तो आप बहुत से पैरामीटर्स पर रिलेट कर सकते हैं। एंड आप इसमें बहुत से कंडीशन ऐसे भी देखते हैं जिसमें पेशेंट बताता है कि मैं बहुत लंबे समय से इतना ट्रीटमेंट ले चुका हूँ, कीमो लिया, रेडिएशन लिया, उसके क्या साइड इफेक्ट्स रहे। तो उनसे आप लोगों को समझ में आता है कि क्या क्या कंसर्न्स आपके रहते हैं। बहुत से लोगों के अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग एक बार प्लीज जो हमारा ये नंबर है, मैं एक बार सबको दिखा देती हूँ, 7710371037। अभी आप लोगों के चैट बॉक्स में भी ये नंबर आ गया है। इस पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो जो भी लोग रह गए हैं, जिनकी भी क्वेरीज अभी रह गई हैं, आप लोग एक बार इस नंबर पे कंटैक्ट कर लीजिए। एंड आपका जो है क्वेरी लेकर, जो भी क्वेरी आपका रहता है वो रिजॉल्व हो जाएगा। एंड अगर आप हमारे डॉक्टर से बात करना चाहते हैं या हमारे हॉस्पिटल में आना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक बार सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगा। एंड कंसल्टेशन अगर आप करना चाहते हैं तो वो कंसल्टेशंस भी बुक हो जाएंगी। तो अभी का वेबिनार हम वाइंड अप करते हैं। एंड आपको जो नंबर दिया है उससे रिलेटेड आप सारी क्वेरीज अपनी उस पर भेज सकते हैं, हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लेगी। एंड बाकी जो हमारे नेक्स्ट वेबिनार्स रहेंगे उनकी अपडेट्स भी हम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर दे देंगे, अगर आप लेना चाहते हैं। बिकॉज हमारे कैंसर के, किडनी के, आचार्य जी भी वेबिनार्स लेते हैं और हम सारे सीनियर डॉक्टर्स वेबिनार लेते हैं जो अलग अलग डिजीजेस पर रहती है, चाहे वो किसी भी तरह की डिजीज हो। तो वो सारी डेटा आपके पास प्रोवाइड हो जाएगा, सो दैट अगर और भी कोई पेशेंट्स हैं जो अलग बीमारियों से पीड़ित है और अपनी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबिनार्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी हम इस वेबिनार को वाइंड अप करते हैं एंड आप अपनी सारी क्वेरीज इस नंबर पे एक बार भेज सकते हैं। नमस्ते।